वेलकम टू अवर मुकुल द स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी। एक ऐसी कथा जो आत्मा को छू जाएगी और दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या सच्ची घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी पात्र या प्रसंग से आपको समानता लगे तो वो सिर्फ एक संयोग है। अर्जुन देव उठे और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचार किया। ऐसा करते ही उनके डेंटियन में मौजूद नीले ड्रैगन की आंखें खुल गईं और उसके चारों ओर तैर रहे 3 सफेद बादल धीरे धीरे पतले होने लगे। एक शुद्ध और संघनित सार उसके शरीर से अर्जुन देव के मध्याह्न रेखाओं तक प्रवाहित हुआ। अर्जुन देव का मन स्तब्ध रह गया। उन्हें अचानक स्पष्ट और सुखद सार का प्रवाह महसूस हुआ। उन्होंने सावधानीपूर्वक इस ऊर्जा को अपने शरीर में संचारित करने का निर्देश दिया। साधना संग्रह में वर्णित विधि का पालन करते हुए ये सत्व उसके दाहिने हाथ की ओर बढ़ा और वहां एकत्रित हो गया। फिर ऊर्जा 4 प्रमुख एक्यूपॉइंट्स दिव्य प्रवाह, महाहस्ती, वक्र सरोवर और अंतर्द्वार से निकलकर उसकी मध्यमा उंगली पर एकत्रित हो गई। अचानक उसकी उंगली पर एक चमकती हुई विद्युत ज्योति चमक उठी, जो तब तक लगातार टिमटिमाती रही जब तक कि सारी विद्युत उसकी उंगली के सिरे पर एकत्रित नहीं हो गई। लगभग मूंगफली के आकार की एक बैंगनी लौ बन गई। अर्जुन देव ने उस लौ को देखा जो लगातार हिल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी बुझ जाएगी। वो कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लोगों की जान लेने की तो बात ही छोड़िए, अपनी मूल दुनिया में भी इस लॉ का इस्तेमाल सिर्फ सिगरेट जलाने के लिए ही किया जा सकता था। उसने हाथ हिलाकर लॉ बुझा दी। अर्जुन देव निराश नहीं हुआ। पहली ही कोशिश में लॉ को संघनित करने में कामयाब होना उसके लिए बहुत बड़ी सांत्वना थी। बस उसने ये नहीं देखा कि जब वो लॉ बुझा रहा था तो एक छोटी सी चिंगारी पूरी तरह से बुझी नहीं थी और जमीन पर गिर गई। जमीन को छूते ही उसने आसपास की सूखी शाखाओं और आधे मीटर के दायरे में गिरे पत्तों को जला दिया। फिर लौ पलक झपकते ही बुझ गई। अगर राख का ढेर ना बचा होता और अगर वो अपने चेहरे पर गर्मी महसूस ना कर पाता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यहाँ पहले आग लगी थी। वो स्तब्ध था और बस वहीं भाव शून्य खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। ये ज्वाला बहुत तेज थी। एक छोटी सी चिंगारी में इतनी प्रबल शक्ति थी। कुछ समय के अभ्यास के बाद इसमें बहुत प्रबल विनाशकारी शक्ति होनी चाहिए। अर्जुन देव को बैंगनी वज्र सत्य अग्नि को बुलाने का अभ्यास करने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ घंटों के अभ्यास के बाद केवल एक विचार से बैंगनी वज्र सत्य अग्नि तुरंत बुला ली जाती थी। पुच्ची। एक बड़े पेड़ पर एक छाया अर्जुन देव के सिर के ऊपर से गुजरी और दूर तक फैल गई। अर्जुन देव ने अपना काम रोककर देखने के लिए अपना सिर उठाया। वो व्यक्ति नीले वस्त्र पहने हुए था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ रहा था। पलक झपकते ही वो अर्जुन देव की दृष्टि से ओझल हो गया। ये वास्तविक उड़ान नहीं थी, वो केवल पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने की गति और एक उत्कृष्ट गति तकनीक का उपयोग करके ये गलत धारणा बना रहा था कि वो उड़ रहा है। फिर भी उस व्यक्ति की साधना कम से कम मार्शल संत लोक में थी। विक्रांत मगर में नीले वस्त्रधारी मार्शल संत कब से हैं? अरण्यवंश के सप्तशृंग पर्वत पर आने का उसका क्या उद्देश्य था? अर्जुन देव को कुछ संदेह हुआ। उस व्यक्ति की दिशा देखकर अर्जुन देव कुछ देर के लिए झिझके, फिर उसका पीछा करके देखने का निश्चय किया। योद्धा संत के क्षेत्र का कोई भी विशेषज्ञ बिना किसी कारण के इस सप्तशृंग पर्वत पर नहीं आएगा। उसने अपनी सारी ऊर्जाएं वापस ले लीं और नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की दिशा का अनुसरण करने के लिए अपने शरीर की शक्ति पर निर्भर हो गया। अर्जुन देव उन्मत्त होकर दौड़े। अपने शरीर में सत्व का उपयोग किए बिना भी उनके शरीर की शक्ति इतनी अधिक थी कि उनकी गति चौंकाने वाली थी। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की गति बहुत तेज थी। वो बिना किसी निशान के पहले ही गायब हो चुका था। अर्जुन देव केवल एक कठिन दिशा में ही आगे बढ़ सकते थे। अगर उनकी किस्मत खराब होती तो वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन देव ने लोगों को धीमी आवाज में बातें करते सुना। अर्जुन देव जल्दी से रुके और ध्यान से सुनने लगे। आवाज़ों की दिशा निर्धारित करने के बाद वो एक बार फिर आगे बढ़े। आवाज़ें और भी स्पष्ट होती जा रही थीं। अर्जुन देव एक बड़े पेड़ पर कूद रहे और आखिरकार उस व्यक्ति को बोलते हुए देखा। उनके सामने लगभग 300 मीटर की दूरी पर पहले वाले नीले रंग का व्यक्ति और लोगों का एक समूह धीमी आवाज में बातें कर रहे थे।
अजीब है, ये सेन वंश के लोग क्यों थे? नीले रंग के व्यक्ति से बात करने वाले लोगों का एक समूह था और उन्होंने एक खास पैटर्न वाली कढ़ाई वाले कपड़े पहने हुए थे, जो सेन वंश का प्रतीक था। वो अरण्य वंश के बाद सबसे शक्तिशाली स्थानीय शक्ति थे। उनके भूरे कोट के वक्ष क्षेत्र में 3 सफ़ेद बादल कढ़ाई किए हुए थे। हुच्ची! अचानक उनके पीछे हाँफने की आवाज़ आई। अर्जुन देव चौंक गए और तुरंत बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का जाप किया। उन्होंने बैंगनी वज्र सत्य अग्नि को अपने दाहिने हाथ में लिया और कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। अध्याय 8 पूर्ववर्ती की गुफा। चचेरे भाई अर्जुन देव, हिलना मत, ये मैं हूं। यामिनी ने अर्जुन देव के पास खड़े होकर धीमी आवाज में कहा। ये स्पष्ट रूप से देखने के बाद कि वो कौन था, अर्जुन देव ने सांस ली और अपनी उंगली पर लगी आग बुझा दी। चचेरी बहन यामिनी ने भी उन्हें खोज लिया। वो पेड़ पर झुक गए और पूछा। उसने सिर हिलाया, सामने खड़ी लोगों की भीड़ को देखते हुए भौहें चढ़ाते हुए। चचेरी बहन, क्या आप जानती हैं कि वो कौन है? मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि भूरे रंग के कपड़े पहने लोग सेन वंश के हैं। यामिनी ने अपनी नज़रें हटा ली और अर्जुन देव के शरीर को देखने लगी। उसे ये अजीब लगा और उसने पूछने का फैसला किया। चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या आप ठीक है? आपको चोट लग रही है? एक ही दिन में अर्जुन देव का शरीर सिकुड़ गया था और वो बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहा था। हालांकि उसके शरीर पर कोई स्पष्ट घाव नहीं था, जो बहुत अजीब था। अर्जुन देव कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ये एक लंबी कहानी है। सामने जंगल में जहां नीले रंग का व्यक्ति था, एल्डर झाग, आपने जिस पूर्ववर्ती की गुफा का जिक्र किया था वो कहाँ है? हम इतने समय से कहाँ घूम रहे हैं? मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। नीले रंग के व्यक्ति की आवाज में गुस्से का भाव था। वो अधीरता से बोल रहा था। जिस व्यक्ति को एल्डर झांग कहा जा रहा था, वो 50 साल से ज्यादा उम्र का लग रहा था और उसकी साधना बहुत पहले ही मार्शल ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वो सेन कुल का कुलाध्यक्ष था। इस समय जब उसका सामना नीले रंग के व्यक्ति से हुआ, तो उसने उसे नीचा दिखाने की जरा भी हिम्मत नहीं की, बल्कि सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वरिष्ठ, चिंता न करें, वो गुफा मेरे कुल के किसी सदस्य ने सहयोग से खोज ली थी। हमें वहां 15 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। नीले रंग के व्यक्ति ने बस ठंडी सांस ली। तो फिर रास्ता दिखाइए। किसी पूर्ववर्ती की गुफा, संभवतः वहां शक्तिशाली मार्शल तकनीकें और साधना विधियां संग्रहित थीं। अक्सर ऐसी किंवदंतियां होती थीं कि किसी पूर्ववर्ती की गुफा की संयोग से खोज के कारण अंततः उस व्यक्ति को बड़ी साधना प्राप्त होती थी, जो भाग्यशाली होता था। 7 सींग वाले पर्वत पर भी वास्तव में किसी पूर्ववर्ती की ऐसी ही एक गुफा थी। तो चचेरे भाई ने अपनी मार्शल स्पिरिट को संघनित कर ही लिया है, बधाई हो। अर्जुन देव ने नीला ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के बारे में चुप रहकर केवल इतना बताया कि वो अपनी मार्शल स्पिरिट के संघनित होने के कारण इस अवस्था में है। ऐसा लग रहा था कि यामिनी भी उसकी बेकार छवि के बारे में जानती थी, इसलिए उसने उससे आगे कोई सवाल नहीं किया। क्या हमें उनका पीछा करना चाहिए? ये देखकर कि लोगों का समूह पहले ही बहुत दूर जा चुका था, अर्जुन देव ने यामिनी की राय पूछी। हम पीछा करते हैं। यामिनी पेड़ से नीचे कूदी और धीरे से अपनी पैरों पर खड़ी हो गई। उसके बाद उसकी आकृति लगभग 10 मीटर आगे उड़ गई, मानो वो कोई हरी परी हो। कुछ ही सांसों में वो 100 मीटर से भी ज्यादा दूर जा चुकी थी। कितनी तेज गति है, अर्जुन देव ने धीरे से बुदबुदाया। वो पेड़ से नीचे कूद गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके साथ चलने लगा। यामिनी स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि अर्जुन देव इसमें भाग ले और उसे पीछे छोड़ने के इरादे से तेज गति से आगे बढ़ी। हालांकि यामिनी नीले रंग के व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने से डर रही थी, इसलिए उसने अपने सत्व का प्रयोग नहीं किया। हालांकि वो तेज चल रही थी, ये केवल उसके शरीर की शक्ति के कारण था। केवल इसी शक्ति के साथ अर्जुन देव को पीछे छोड़ना मुश्किल होगा। 10 मिनट बाद अर्जुन देव के तेजी से आगे बढ़ने की आवाज़ सुनकर यामिनी दंग रह गई। हालांकि उसने किसी सत्व का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी उसकी साधना पहले से ही एक मध्यम श्रेणी के मार्शल गुरु के स्तर की थी। उसके शरीर की शक्ति उस व्यक्ति की शक्ति से कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी, जिसने अभी अभी अपनी मार्शल आत्मा को संघनित किया हो, जिसका अर्थ था कि अर्जुन देव को धूल में पीछे छोड़ना बहुत आसान काम होना चाहिए। अर्जुन देव ने यामिनी की नज़रों से नज़रें मिलाईं और चालाकी से बोले, चचेरे बहन की गति वास्तव में तेज है, मैं लगभग तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। यामिनी समझ गई कि उसके इन शब्दों का क्या मतलब है और गंभीर भाव से बोली, नीले वस्त्रधारी उस व्यक्ति की साधना मार्शल संत के दायरे तक पहुंच गई है। चचेरे भाई के लिए बेहतर है कि वो इस मुश्किल भरे पानी में ना उतरे।
एक मार्शल संत के सामने एक मार्शल शिष्य और मार्शल गुरु में कोई अंतर नहीं होता, वे दोनों एक ही वार में मर जाएंगे। अर्जुन देव ने बिना पीछे हटे कहा। यामिनी के हाव भाव थोड़े बदले, उसके स्वर में थोड़ा गुस्सा था। मैं अक्सर सप्तशृंग पर्वत पर साधना करती हूँ, इसलिए मैं यहाँ के हर पेड़ और घास के हर तिनके से परिचित हूँ। अगर मैं उसका मुकाबला ना भी कर पाऊँ तो फिर भी मेरे लिए बच निकलना मुश्किल नहीं होगा। चचेरे भाई, लेकिन तुम्हारे लिए? चुप, वे अंदर जाने वाले हैं। चचेरे भाई जरा देखो तो। अर्जुन देव ने यामिनी की बात बीच में ही रोक दी और एक दिशा में इशारा किया। यामिनी ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। सामने एक चट्टान थी। नीले रंग का व्यक्ति बस ठंडी हंसी हंसा और उसकी पत्थर की दीवार पर मुक्का मारा। जहां उस व्यक्ति ने दीवार पर मुक्का मारा था, वहां दरारें फैल गईं, चारों दिशाओं में फैल गईं और दरारें बड़ी होती गईं और चट्टान से लगातार पत्थर के टुकड़े गिरते रहे। जब सभी पत्थर गिर गए तो एक छुपा हुआ पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। आचार्य धनुष ने नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की चापलूसी की और नीले वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर पहरा देने के लिए किसी को पीछे छोड़ दिया। चलो, जब अर्जुन देव ने यह कहना खत्म किया तो उन्होंने यामिनी की परवाह न करते हुए आगे बढ़ गए। बाहर खड़ा सैनकुल का शिष्य केवल एक मध्यम श्रेणी का मार्शल शिष्य था। अर्जुन देव पत्थर के दरवाजे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक जगह छिप गए, जिससे ये पुष्टि हो गई कि नीले वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत दूर चला गया है। अर्जुन देव ने अपनी चेतना का प्रयोग करके सार को पैरों में स्थित मध्याह्न रेखाओं की ओर बढ़ने के लिए नियंत्रित किया, जिस पर उनके शरीर में स्थित नीला ड्रैगन एक बार फिर अपनी आंखें खोली। केवल इस बार उसकी आंखों के भाव पहले की तरह स्पष्ट और शुद्ध नहीं थे, बल्कि अब एक भयानक नज़र से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने अर्जुन देव के इरादों को भांप लिया हो। 3 सफ़ेद बादल धीरे धीरे इधर उधर तैर रहे थे और उनके मुख से और भी शुद्ध सत्व की 2 धाराएं निकली, जो अर्जुन देव के पैरों में स्थित मध्याह्न रेखाओं की ओर बढ़ रही थीं। जब सत्व की 2 धाराएं अर्जुन देव के पैरों में रिसने लगीं तो उन्हें उनके भीतर उमड़ती हुई शक्ति का एहसास हुआ, मानो वे ठूस सप्तशृंग पर्वत को एक ही झटके में चपटा कर सकती हों। मारो! एक जोरदार चीख सुनाई दी और अर्जुन देव का दाहिना पैर जमीन से जोर से उछला, जिससे 2 फीट गहरी निशान पीछे छूट गई। उनका शरीर जमीन से उठकर एक पल में 100 मीटर की दूरी तय कर गया। उनकी हथेली में बैंगनी वज्र की सच्ची अग्नि जल रही थी। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे सैनकुल के शिष्य ने एक जोरदार चीख सुनी और उसके पहले ही एक बैंगनी लाव उसकी छाती पर लग चुकी थी। चिल्लाने से पहले ही उसकी पूरी छाती जल चुकी थी। उसकी छाती के बीचों बीच एक काला छेद बन गया था, जिसका आकार कुछ ही देर में तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में ये मार्शल शिष्य राख के ढेर में बदल गया था। कैसी दबंग ज्वाला है! सैनकुल के शिष्य को देखकर यामिनी ने आह भरी। ये तुम्हारी मार्शल आत्मा है? अर्जुन देव ने इनकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, चचेरी बहन, क्या अब तुम्हें यकीन है कि मुझ में अपनी रक्षा करने की क्षमता है? यामिनी झुकी और उंगलियां राख में डुबोईं। उसे देखने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। ये ज्वाला सचमुच दबंग है, लेकिन उतनी शक्तिशाली नहीं जितनी तुम सोच रहे हो। अगर इस मार्शल शिष्य पर अचानक घात ना किया गया होता और वो समय पर अपनी रक्षा न कर पाता, तो जब तक वो अपना सार छोड़ता, वो इन ज्वालाओं से बचाव कर सकता था। अर्जुन देव, जो सब कुछ समझ गए थे, अजीब तरह से मुस्कुराए और बात टालते हुए बोले, उन्हें पहले ही बहुत दूर निकल जाना चाहिए था। अगर हम दूर से ही उनका पीछा करते तो फिर इस गुफा के विशाल आकार को देखते हुए शायद हम उनसे टकराते भी नहीं। यामिनी कुछ असहाय महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन देव ने उसके पीछे अंदर जाने का मन बना लिया हो। उसे मन ही मन थोड़ा शक हुआ, क्योंकि अर्जुन देव का ये रूप अफवाहों से अलग लग रहा था। पत्थर के दरवाजे से आगे बढ़ने पर एक लंबी पक्की सुरंग थी और सुरंगों के साथ साथ हर कुछ मीटर पर दीवारों में जड़ा हुआ एक नाइट पर्ल दिखाई दे रहा था। नाइट पर्ल की चमक के कारण सुरंग पूरी तरह से अंधेरे में नहीं डूबी हुई थी। दोनों आगे बढ़े, शांत सुरंग में चुपचाप चलते हुए। माहौल थोड़ा भयानक था। अर्जुन देव माहौल को हल्का करने के लिए कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन यामिनी के चेहरे पर उदासीनता देखकर वो बातचीत शुरू नहीं कर पाए। जब अर्जुन देव और नहीं सहन कर पाए और कुछ कहना चाहते थे, तभी उनके सामने की सड़क खत्म हो गई। एक मोटी पत्थर की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया। हालांकि सुरंग में एक दोराहा था, जिसके दोनों तरफ 2 रास्ते थे। अर्जुन देव ने दोनों तरफ देखा और पाया कि सुरंगों में अंधेरे को रोशन करने के लिए कोई नाइट पर्ल नहीं थे। वे आगे की स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, इसलिए अर्जुन देव ने पूछा, चचेरी बहन यामिनी, हमें किस तरफ जाना चाहिए? यामिनी ने दोनों तरफ देखा और बोली, बाईं तरफ पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। नीले रंग वाला व्यक्ति उसी तरफ गया होगा। हम दाईं तरफ जाते हैं। यामिनी ने एक फ्लेयर निकाला और रास्ता दिखाया। ये जगह किसी पूर्वज की गुफा हो सकती है, इसलिए अकेले इधर उधर ना भटकें। इस तरह की जगहों पर आमतौर पर कुछ पाबंदियां होती हैं।
पूर्वज की गुफा। जब अर्जुन देव ने ये सुना तो उनकी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। दरअसल नीले रंग का वो व्यक्ति बिना वजह 7 सिंह वाले पर्वत पर नहीं आ सकता था। वो उनके पीछे पीछे सही जगह तक गया था। चूंकि ये किसी पूर्वज की गुफा थी तो वहां जरूर खजाने होंगे। यामिनी ने अर्जुन देव के हावभाव देखे और समझ गई कि उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, इतना भोला मत बनो। चूंकि ये जगह एक मार्शल संत साधक को आकर्षित कर सकती है तो पूर्वज कम से कम एक मार्शल राजा तो रहा ही होगा। यहाँ की कोई भी पाबंदी तुम्हें आसानी से मार सकती है। अर्जुन देव मुस्कुराई, मेरा अभी भी यहाँ एक चचेरा भाई है। जब तक मैं आपका अनुसरण करता रहूंगा मैं ठीक रहूंगा। यामिनी के चेहरे पर एक ठंडा भाव था और वो कुछ नहीं बोली। कुछ दूर चलने के बाद माहौल में रौनक लौट आई और उनके सामने एक पत्थर का कमरा दिखाई दिया। यामिनी ने रोशनी जलाई और ध्यान से उसका जायजा लिया। पत्थर के कमरे का क्षेत्र विशाल नहीं था। बीच में एक पत्थर की मेज और एक पत्थर का स्टूल था और वो चिकनी दीवारों से घिरा हुआ था। कमरे के ऊपर ढेर सारे नाइट पर्ल रखे हुए थे जिनसे एक पक्षी की अजीब सी आकृति बन रही थी। यामिनी ने अपना ध्यान पत्थर की मेज पर केंद्रित किया और उस पर एक बंद कढ़ाई वाला डिब्बा देखा। डिब्बे पर भी पक्षी की अजीब सी आकृति बनी हुई थी। यामिनी को ये आकृति बहुत पहचानी लग रही थी, लेकिन वो उसे याद नहीं आ रहा था कि वो क्या है। थंडर रॉक। काफी देर सोचने के बाद यामिनी को आखिरकार इस पक्षी का नाम याद आ गया, थंडर रॉक। ये थंडर रॉक मार्शल सम्राट सांग म्यू की मार्शल आत्मा थी, जिन्हें 1000 साल पहले थंडर सम्राट के नाम से जाना जाता था। किंवदंतियां हैं कि सांग म्यू का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, यानी उनके माता पिता साधकों के लिए, लेकिन वो थंडर रॉक मार्शल स्पिरिट के साथ जन्मजात रूप से पैदा हुए थे और 20 वर्ष से पहले ही वो मार्शल संत के शिखर पर पहुंच गए थे। जिस युद्ध ने उन्हें प्रसिद्ध बनाया वो देवलोक महाद्वीप के 10 शक्तियों के गठबंधन द्वारा आयोजित देव सीलिंग युद्ध था। 20 वर्ष की आयु में बिना किसी संप्रदाय या कुल के समर्थन के उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के असंख्य प्रतिभाशाली लोगों को अकेले ही पराजित किया था। यहीं से थंडर सम्राट का नाम फैलने लगा था। इसके कुछ वर्षों बाद वो एक चमकते धूमकेतु की तरह थे। उन्होंने मार्शल राजाओं से युद्ध किया, मार्शल राजाओं का विनाश किया और मार्शल सम्राटों का वध किया। उनका नाम पूरे महाद्वीप पे हर जगह सुना जा सकता था और कई लोगों ने दावा किया कि वो देवलोक महाद्वीप के इतिहास के सबसे कम उम्र के मार्शल भगवान थे। बाद में ही वो धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गए। यामिनी द्वारा इस गुफा की स्वामी का इतिहास सुनाते हुए अर्जुन देव उत्साहित होने लगे। कोई नहीं जानता कि वो अंततः मार्शल भगवान बनने में सफल रहे। इस प्रश्न का उत्तर इस बक्से में हो सकता है। यामिनी ने देखा कि अर्जुन देव कढ़ाई वाला बक्सा खोलने ही वाले थे और जल्दी से बोली, कोई लापरवाही मत करना, बक्सा थोड़ा अजीब है। पत्थर के कमरे के भीतर नीले रंग के व्यक्ति ने मेज पर कढ़ाई वाला बक्सा और छत पर लगी तस्वीर देखी और इस गुफा के मालिक का भी अंदाजा लगा लिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो ये वज्र सम्राट वृक्षदेव की गुफा है। वृक्षदेव के लापता होने से पहले उनके पास एक युद्ध राजा की साधना थी। लगता है ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। आचार्य धनुष भी हंस पड़े। चूंकि ऐसा ही है तो फिर वरिष्ठ जी ने जो वादा किया था उसे समय आने पर पूरा करना ना भूले। नीले रंग के व्यक्ति का मूड बहुत अच्छा था। उसने हिम्मत से हंसते हुए अपनी बात रखी। विक्रांत नगर का एक छोटा सा अरण्यवंश, मेरा चंद्रवंश इनके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अगर मुझे कोई पृथ्वी श्रेणी की तकनीक या आत्मस्त्र मिल जाए तो मैं आपको एक और सरप्राइज दूंगा। आचार्य धनुष्य हंस पड़े। अरण्यवंश स्वाभाविक रूप से चंद्रवंश के बराबर नहीं है। ऐसे में वरिष्ठ जी, हम इस कढ़ाई वाले बक्से को कैसे खोलेंगे? नीले रंग के व्यक्ति ने ठंडी सांस ली। मार्शल सम्राट वृक्षदेव की शक्ति को देखते हुए उन्होंने इस कढ़ाई वाले बक्से पर कुछ प्रतिबंध अवश्य लगाए होंगे। अपनी मार्शल संत साधना के साथ भी अगर वो इसे जल्दबाजी में खोलते तो प्रतिबंधों के प्रतिकूल प्रभाव उन्हें भी झेलने पड़ते। जैन कुल के साधकों के समूह पर एक नज़र डालते हुए नीले रंग वाले व्यक्ति ने अजीब सी हंसी हंसी। आचार्य धनुष, अपने पीछे साधकों के समूह को इस कढ़ाई वाले बक्से को खोलने के लिए कहें। मेरे पीछे होने से मैं गारंटी देता हूं कि उन्हें कुछ नहीं होगा। आचार्य धनुष्य का चेहरा बदल गया, हालांकि वो जल्दी से संभल गए। चूंकि वरिष्ठ ने कहा तो स्वाभाविक है, कोई समस्या नहीं, तुम जल्दी से ये बक्सा खोलो। जैन कुल के साधक जिसकी ओर इशारा किया गया था उसने तुरंत भय का भाव प्रदर्शित किया और हकलाते हुए कहा, महान महान ज्येष्ठ, मैं। आचार्य धनुष्य का भाव बदल गया। उनकी आवाज में क्रोध साफ झलक रहा था। क्या तुम मेरे निर्देशों का पालन नहीं करोगे? क्या तुम कुल के नियम भूल गए हो? जब जैन कुल के साधक ने कुल के नियम शब्द सुने तो उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा, आंखें बंद की और डिब्बे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ची!
जब जैन कुल के साधक ने डिब्बे को छुआ तो डिब्बे पर मौजूद थंडर रॉक में जान आ गई और उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे डिब्बे से बिजली की एक किरण निकली। इससे पहले कि जैन कुल का साधक अपनी रक्षा के लिए अपना सार सक्रिय कर पाता, उसे तब तक झटका लगा जब तक वो पूरी तरह से जल न गया। नीले रंग के व्यक्ति ने जैन कुल के शिष्य की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कढ़ाई वाले डिब्बे को पकड़ने के लिए जल्दी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसके कंधे से लेकर हथेलियों तक ठोस पत्थरों की एक धारा फैल गई, जिसने जल्द ही उसके पूरे हाथ को पत्थरों से ढक लिया। उसने बिना किसी नुकसान के धीरे से डिब्बा खोला और कढ़ाई वाले डिब्बे के अंदर एक काली किताब यानी मार्शल टेक्निक की एक पुस्तिका पाई। नीले रंग के व्यक्ति ने अधीरता से उसे निकाला और उलट पलट कर देखा, लेकिन 2-4 नजरें डालने के बाद उसकी रुचि खत्म हो गई। ये तो बस एक उच्च श्रेणी की पीली रैंक वाली युद्ध तकनीक थी। महाराणा प्रदेश में भी इसका कोई खास महत्व नहीं था। अपने उपयोग के लिए इसे महत्वहीन पाकर उसने इसे आचार्य धनुष्य को समझाते हुए फेंक दिया। आचार्य धनुष्य, ये एक उच्च श्रेणी की पीली रैंक वाली युद्ध तकनीक है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। अध्याय 10 महान खजाना चंद्रमणि। आचार्य धनुष्य उस व्यक्ति की जांच कर रहे थे जिसे बिजली का झटका लगा था। अगर उसकी सांसें अभी भी बंद नहीं हुई थी तो उसे बचाने का एक मौका था। उसे बस तभी तसल्ली मिली जब उसने नीले रंग के व्यक्ति को ये कहते सुना कि वो उसे एक उच्च श्रेणी की पीली रैंक वाली युद्ध तकनीक देने वाला है। वो बहुत उत्साहित हो गया। पूरे सैन कुल में भी केवल 2-3 प्रतियां ही उच्च श्रेणी की पीली रैंक वाली युद्ध तकनीक के पास थी। अगर वो सैन कुल का शिष्य मर भी जाता तो भी ये उसके लिए उपयोगी होती। आचार्य धनुष्य ने उसे स्वीकार किया और मुस्कुराए। वरिष्ठ महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हमें वापस लौटकर कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? नीले रंग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। दाईं ओर का रास्ता शायद उसी मंजिल तक ले जाएगा। निकास निश्चित रूप से इस पत्थर के कमरे के अंदर है। नीले रंग के व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त करते हुए पूरे पत्थर के कमरे का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। अपनी नजरें चारों दीवारों पर घुमाते हुए आखिरकार मेज के सामने वाली दीवार पर टिका दी। एक आभास ने उसे बताया कि निकास उनके सामने ही होना चाहिए, लेकिन वो इन अजीबोगरीब तंत्रों से परिचित नहीं था। अगर वो संयोग से कोई स्विच ढूंढना चाहता तो ये बहुत मुश्किल होता। चूंकि वो इस तरह से नहीं कर सकता था तो वो इसे कठिन तरीके से करेगा। नीले रंग का व्यक्ति गहरी आवाज में बोलने लगा, हटो, मैं इस पत्थर की दीवार को भेदने जा रहा हूं। जब एक मार्शल सेंट विशेषज्ञ ने कार्रवाई की तो किसी भी हताहत से बचना मुश्किल था। जब आसपास के लोगों ने उसकी बात सुनी तो वो जल्दी से उसके पीछे छिप गए। कुछ ही देर बाद नीले रंग के व्यक्ति के दाहिने हाथ पर फिर से पत्थर दिखाई दिए। नीले कपड़े वाले व्यक्ति की बांह पर पत्थर अजीब तरह से हिल रहे थे। दरअसल धीरे धीरे उसकी त्वचा में धंसते जा रहे थे और पीछे एक छोटी सी धूसर रेखा छोड़ गए, जो किसी जहरीले सांप की तरह उसकी हथेली की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। जब वो रेखा हथेली पर पहुंची तो वो एक सर्पिलाकार आकृति में घूमती रही, मानो उसकी हथेली से एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी हो, जिसके बाद वो तुरंत उछल पड़ा और तेजी से वार किया। उसकी हथेली सामने के पत्थर की दीवार से टकराई। गड़गड़ाहट। पूरा पत्थर का कमरा लगातार हिल रहा था। ढेर सारे पत्थर के टुकड़े भी लगातार नीचे गिर रहे थे। एक धमाके के साथ सामने की पत्थर की दीवार टूट गई, जिससे एक बड़ा छेद दिखाई दिया जिसमें 2 आदमी घुस सकते थे। नीले कपड़े वाले व्यक्ति ने अपना हाथ हटा लिया। सामने के छेद को देखते हुए उसने उदासीनता से कहा, चलो। याध्याकिक ने कपड़े वाले व्यक्ति ने जाने के लिए कहा, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। आचार्य धनुष्य मन ही मन उसे बूढ़ा लोमड़ी कहने से खुद को नहीं रोक सकते थे, लेकिन इस समय वो उसे नाराज नहीं कर सकते थे। वो सैन वंश के सदस्यों का नेतृत्व करते हुए उस छेद में घुस गए। छेद से गुजरने के बाद सामने का दृश्य क्षेत्र चौड़ा हो गया, जिससे उनकी आंखों के सामने आगे एक विशाल पत्थर का चबूतरा दिखाई दिया। जब उसने छत की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसने नापा कि वो लगभग 100 मीटर ऊंचा था। पत्थर के चबूतरे के बीच में एक पत्थर का खंबा था, जिससे निकलती हल्की चमक उन सभी की निगाहों को अपनी ओर खींच रही थी। चंद्रमणि। चंद्रमणि का कितना बड़ा टुकड़ा! वो चमकता हुआ पत्थर का खंबा असल में चंद्रमणि के एक बड़े टुकड़े से तराशा गया था। धिक्कार है, क्या बर्बादी है! उसने असल में एक खंबा तराशने के लिए चंद्रमणि का उपयोग किया था। उनमें से हर एक ने अपने दिल में यही धिक्कार किया। देवलोक महाद्वीप में चंद्रमणि काफी दुर्लभ थे और जिन कुछ स्थानों पर चंद्रमणि की खदानें थीं, उनके कई साल पहले ही सूख जाने की पुष्टि हो चुकी थी। इतने बड़े चंद्रमणि के टुकड़े से वो असंख्य आत्मिक अस्त्र गढ़ सकते थे।
अगर वो पूरे टुकड़े का उपयोग करके उसे कुछ अन्य दुर्लभ सामग्रियों के साथ मिला दें तो स्वर्ग श्रेणी का आत्मिक अस्त्र बनाना भी संभव हो जाएगा। चंद्रमणियों की कमी के कारण देवलोक महाद्वीप ने सैकड़ों वर्षों से कोई स्वर्ग श्रेणी का आत्मिक अस्त्र नहीं देखा था। न केवल नीले रंग का व्यक्ति बल्कि सेन कुल के हर व्यक्ति इसे प्राप्त करना चाहेगा। जब उन्होंने चंद्रमणियों से बने इस स्तंभ के मूल्य के बारे में सोचा तो वो अपनी लार टपकाए बिना नहीं रह सके। हालांकि नीले रंग के व्यक्ति की नज़र स्तंभ पर पूरी तरह केंद्रित नहीं थी। उसने स्तंभ के शीर्ष पर एक खुली तलवार की मूठ देखी। ये किसी आत्मिक अस्त्र की तलवार की मूठ होनी चाहिए, एक आत्मिक अस्त्र जो चंद्रमणि में डाला गया था। ये आत्मिक अस्त्र किस श्रेणी का था? पृथ्वी श्रेणी का? बिल्कुल नहीं। ये कम से कम एक उच्च श्रेणी का स्वर्ग श्रेणी का आत्मिक अस्त्र तो था ही, और ये एक पौराणिक दिव्य अस्त्र भी हो सकता था। जब नीले रंग के व्यक्ति ने ये सोचा तो उसका खून खौल गया। लेकिन जब उसने गुफा के मालिक के बारे में सोचा तो नीले रंग का व्यक्ति तुरंत शांत हो गया। तुम लोग आगे जाकर स्थिति का जायजा लो। ये मामला खत्म होने के बाद मैं तुम सबको 500-500 पैल सोना इनाम में दूंगा। एक बड़े इनाम के वादे के तहत सेन कुल के शिष्यों का मनोबल जबरदस्त बढ़ गया। उन्होंने एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाया और सावधानी से उस पत्थर के खंबे की ओर चल पड़े। जब वे पत्थर के खंबे से लगभग 50 मीटर दूर थे तो अचानक एक हल्का पीला अवरोध प्रकट हो गया। इसने उनके रास्ते को ऐसे रोक दिया जैसे वो कोई दीवार हो, और उनकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, कुछ मार्शल शिष्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्होंने अपनी मार्शल तकनीकों का इस्तेमाल करके उस पतली बाधा को तोड़ दिया। एक पल में कई मार्शल तकनीकें उस पर टूट पड़ी। का 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 जब मार्शल तकनीकें पतली बाधा से टकराईं तो वे वास्तव में भीड़ पर वापस परावर्तित हो गईं। उनकी गति और शक्ति 1 गुना बढ़ गई। एक पल में सेन कुल के सभी शिष्य अपनी ही तकनीकों से घायल हो गए, जिससे वो जमीन पर गिर पड़े और पीड़ा से चीखने लगे। घटनाओं के इस अचानक अप्रत्याशित मोड़ से सेन कुल के सभी शिष्य तुरंत भयभीत हो गए। ये पीला अवरोध बहुत अजीब था, और सेन कुल के अन्य शिष्य जो अभी ऊपर नहीं गए थे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। नीले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसे वो ऐसी ही किसी स्थिति की उम्मीद कर रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने हाथ पीले अवरोध पर रखे। उसकी हथेलियों से सत्व की एक लहर अवरोध पर फैल गई और उसकी चेतना ने सत्व को नियंत्रित करके उस पर घूमने के लिए दिया। काफी देर बाद उसे समझ आया कि क्या करना है। उसके शरीर में सत्व तेजी से प्रवाहित होने लगा और उसकी हथेली से और भी ज्यादा सत्व बाहर निकलने लगा, जैसे कि उस पतले अवरोध पर छोटे छोटे सांप तैर रहे हों। जब उसने देखा कि अवरोध पूरी तरह से उसके सत्व से ढक गया तो उसने उसे देना बंद कर दिया और अपनी चेतना का प्रयोग करके सत्व के छोटे छोटे रेशों को अवरोध से कसकर चिपका दिया। हट जाओ, नीले वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीरे से चिल्लाया और अवरोध पर चिपका हुआ सत्व वापस बहने लगा। पतला पीला अवरोध हिलने लगा, जिसके बाद पतले अवरोध पर सुई की आंख के आकार का एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता का अनुभव हुआ और उसने अपने बाएं हाथ से माथे का पसीना पोंछा। आचार्य धनुष्य, ये पतला अवरोध उस पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया प्रतिबंध है। अपनी शक्ति के बल पर मैं केवल एक व्यक्ति के आकार का ही छेद कर सकता हूँ। याद रखना कि अपने आदमियों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहना। उस पत्थर के कमरे में जहां अर्जुन देव थे, उस कढ़ाईदार बक्से पर लगे वज्र रॉक से एक भयानक विद्युत धारा निकली जिसने अर्जुन देव को चौंका दिया। बिजली उनकी उंगलियों से होकर उनके शरीर में प्रवेश कर गई और विनाशकारी ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के उनके शिरोबिंदियों को उन्मत्त रूप से भर रही थी। उनके शरीर में विद्यमान सार ने इस विद्युत के आक्रमण का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क में आते ही ये तुरंत नष्ट हो गया। भयानक ऊर्जा अर्जुन देव की भुजाओं से होते हुए उनके शिरोबिंदुओं से होकर तेजी से दंतियन की ओर बढ़ी। अर्जुन देव चौंक गए। अध्याय 11, कड़वी मुठभेड़, शत्रुओं का आमने सामने सामना। उनकी मार्शल स्पिरिट अभी अभी बनी थी। अगर बिजली का ये भयानक बोल्ट उनकी मार्शल स्पिरिट पर गिरता, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से संघनित किया था, तो वो चूर चूर हो सकती थी। वो सचमुच हमेशा के लिए कूड़े में बदल सकते थे। हालांकि अचानक कुछ अजीब हुआ। उनके डेंटियन में मौजूद नीला ड्रैगन ने अपना मुंह चौड़ा किया और अपनी मेरिडियन में मचल रही बिजली को निगल लिया। बिजली उसके चारों ओर लगातार गड़गड़ाती रही, लेकिन नीला ड्रैगन मार्शल स्पिरिट को कोई चोट नहीं आई। इस दृश्य ने अर्जुन देव को ये अतुलनीय रूप से अजीब लगा। क्या बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना ने नीला ड्रैगन मार्शल स्पिरिट में कोई उत्परिवर्तन पैदा किया होगा जिससे वो बिजली अवशोषित कर सके? चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या आप ठीक हैं? यामिनी ने चिंतित होकर पूछा। उसे अपराध बोध हुआ, क्योंकि अगर उसने पहले चेतावनी दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। उसके शरीर के भीतर विद्युत ऊर्जा बिखरने लगी, जिससे घायल शरीर पीछे छूट गया। मेरिडियंस को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था जिसे अर्जुन देव जल्द ही ठीक कर सकते थे। मैं ठीक हूँ। वो बिजली भले ही डरावनी लग रही हो, लेकिन उसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं थी। चचेरी बहन यामिनी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अर्जुन देव की कलाई पकड़ी और उनकी मेरिडियंस जांची और कुछ देर बाद राहत की सांस ली। हालांकि उसे शक हुआ। बिजली उतनी आसान नहीं लग रही थी जितनी अर्जुन देव ने बताई थी, लेकिन उसे जल्द ही इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। अर्जुन देव मुस्कुराए। चचेरी बहन, ज्यादा सोचो मत, देखते हैं इस कढ़ाई वाले डिब्बे में क्या है। यामिनी ने अपने मन के शक को दूर किया और डिब्बे के अंदर रखी चीज को बाहर निकाला। कुछ देर उसे देखने के बाद ही वो बोली, ये सुपीरियर ग्रेड येलो रैंक्ड मार्शल टेक्निक है। अफसोस कि ये बिजली से जुड़ी है। बिजली से युक्त सुपीरियर ग्रेड येलो रैंक्ड मार्शल टेक्निक, और ये ऐसा खजाना था जो अब चांदी की थाली में उसके हाथों में पहुंचा था। उसने अभी अभी अपनी मार्शल स्पिरिट को संश्लेषित किया था और अभी तक किसी भी मार्शल टेक्निक का अभ्यास नहीं किया था। उसके अज़्योर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट का मुख्य गुण लकड़ी का था, लेकिन पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन की साधना के बाद इस अज़्योर ड्रैगन को कुछ बिजली के गुण प्राप्त हुए थे। चचेरे भाई, क्या तुम मुझे ये अभ्यास के लिए ये मार्शल टेक्निक दे सकते हो? अर्जुन देव ने कहा। यामिनी ने जवाब में अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें ये देना चाहती थी, बस बात यह है कि ये मार्शल टेक्निक बिजली से युक्त है, जबकि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट अग्नि से, इसलिए इसकी शक्ति कम हो सकती है। अर्जुन देव ने मार्शल टेक्निक सीक्रेट मैनुअल प्राप्त किया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने अभी तक कोई मार्शल टेक्निक नहीं सीखी। अगर मैं एक सीख सकता हूं तो ये एक और है जो मैं जानता हूं। सुपीरियर ग्रेड येलो रैंक्ड मार्शल टेक्निक दिव्य वज्रभेद। इसमें सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लेने के बाद कोई भी विद्युत ऊर्जा का एक विस्फोट छोड़ सकता था। अर्जुन देव ने मार्शल टेक्निक मैनुअल के अनुसार अपने सार को प्रसारित किया और उनके दाहिने हाथ पर एक विद्युत ऊर्जा एकत्रित हो गई। वो इस तकनीक से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने जल्दी ही इसका प्रशिक्षण बंद कर दिया क्योंकि अभी इसे परखने का समय नहीं आया था। चचेरी बहन यामिनी, क्या हमें वापस लौटना चाहिए या आगे बढ़ना? अर्जुन देव ने पहले ही एक सुपीरियर ग्रेड येलो रैंक्ड मार्शल टेक्निक प्राप्त कर ली थी और संतुष्ट थे, लेकिन अगर वे आगे बढ़ते रहे तो उन्हें कुछ और खतरों का सामना करना पड़ सकता था। यामिनी ने अर्जुन देव की बात अनसुनी कर दी और चारों दीवारों के हर कोने में खोज जारी रखी। कुछ देर बाद वो बोली, लगता है हमें वापस जाना होगा। इतने लंबे समय तक खोज करने के बाद भी मैं इस पत्थर के कमरे का गुप्त मार्ग नहीं खोज पा रही हूँ। यह अर्जुन देव के मूल इरादों के अनुरूप था। उन्होंने मार्शल टेक्निक मैनुअल को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और मुस्कुराए। चलो, ये जगह बहुत अजीब है, चलो किसी भी चीज के होने का इंतजार नहीं करते। कौन जाने, जब अर्जुन देव ने ये कहना खत्म किया, पत्थर के कमरे में रखी पत्थर की मेज धीरे धीरे वामावर्त गति से हिलने लगी। यामिनी ने अपनी तलवार पकड़ ली और सतर्कता से मेज को घूमते हुए देखने लगी। जब मेज घूमना बंद हुई तो दाहिनी तरफ की पत्थर की दीवार से अचानक एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। अर्जुन देव खुद को थप्पड़ मारना चाहते थे। ठीक जैसे ही उन्होंने कहा कि ये जगह अजीब है, ये अजीब बात घटी। यामिनी ने अपनी अग्नि प्रज्वलित करने वाली गन जलाई और उसे आगे फेंक दिया। उसने पाया कि एक सुरंग के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद यामिनी धीरे धीरे सुरंग के साथ नीचे उतर गई, जिससे अर्जुन देव के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे चचेरे भाई, तुम मेरे पीछे नीचे क्यों आ गए? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जाना नहीं चाहते? यामिनी धीरे से मुस्कुराई। अर्जुन देव ने अपना सिर खुजाया। मैं तुम्हारे पीछे पीछे देखने आई थी और सड़क बंद नहीं है, इसलिए पीछे मुड़कर लौटना आसान होगा। घड़ 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 घड़, मानो अर्जुन देव के शब्दों का जवाब दे रही हो, उनके पीछे का छेद बंद कर दिया गया। ऐसा होते ही वो लगभग पागल हो गया। कितना अजीब! अर्जुन देव का उदास चेहरा देखकर यामिनी को मजाक लगा। ठीक है, अब क्योंकि सड़क बंद कर दी गई है इसलिए तुम पीछे भी नहीं मुड़ सकते। अर्जुन देव कड़वे स्वर में मुस्कुराए। उम्मीद है कि आगे कोई रास्ता हो। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी के बाद उनके दृष्टि का क्षेत्र अचानक व्यापक हो गया और उनकी आंखों के सामने एक विशाल पत्थर का चबूतरा प्रकट हुआ। पत्थर के चबूतरे के मध्य में स्थित चंद्रमणि स्तंभ ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। इस शरीर की स्मृतियों से अर्जुन देव इस चंद्रमणि के अपार मूल्य की कल्पना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही पतली पीली दीवार के पीछे सैन्य समुदाय के सदस्यों को देखा। अर्जुन देव के प्रकट होने से नीले वस्त्रधारी व्यक्ति चिंतित हो गया। इस समय पतली पीली दीवार केवल आधे व्यक्ति के आकार की थी, जबकि एक सामान्य व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। वो आशंकित होने से खुद को रोक नहीं सका। आचार्य धनुष्य, जल्दी से अंदर जाओ। उन दोनों की साधना अधिक से अधिक मार्शल मास्टर की है। हम उन्हें चंद्रमणि पर लगे आत्मिक अस्त्र को छीनने नहीं दे सकते। आचार्य धनुष्य जानते थे कि मामला अत्यावश्यक था। उन्होंने 2 कदम पीछे हटकर पानी में कार्प की तरह भयंकर रूप से आगे की ओर छलांग लगाई। उनका शरीर उस छेद से पूरी तरह से गुजर गया जो लगभग एक वॉश बेसिन के आकार का था। जमीन पर उतरते ही उसने कलाबाजी की और तुरंत खड़ा हो गया। आचार्य धनुष की साधना बहुत पहले ही मार्शल ग्रैंड मास्टर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। एक मार्शल ग्रैंड मास्टर में 10 मार्शल मास्टर्स को आसानी से मारने की क्षमता होती है, और आचार्य धनुष की मार्शल ग्रैंड मास्टर साधना के शिखर के साथ उन्हें मारना बहुत आसान होता। आचार्य धनुष धीरे धीरे आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए उनके रूप स्पष्ट रूप से देखे। मैं सोच रहा था कि ये कौन है,
तो ये अरण्य वंश के द्वितीय युवा गुरु और अरण्य वंश के प्रथम ज्येष्ठ की पोती है। यामिनी आगे बढ़ी और पहले से ही स्पष्टीकरण दे दिया, हमें ये चंद्रमणि छीनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम बस वापस लौटने की कोशिश में फंस गए थे। चूंकि आप हमारी पहचान जानते हैं, कृपया हमें जाने दें। अर्जुन देव को पसीना आ गया। उनकी इस चचेरी बहन की साधना तो बहुत प्रबल थी, पर मानो उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया हो। आरण्य वंश और सेन वंश लंबे समय से दुश्मन थे, और अगर वो उन दोनों को यहीं मार देता तो बाकी दुनिया को कुछ पता नहीं चलता। चंद्रमणि के बिना भी ये आचार्य धनुष उन्हें जाने नहीं देते। अपनी डांट फटकार के बीच में ही आचार्य धनुष को कुछ खतरनाक होने का आभास हुआ। उनके पीछे एक लाल फूल, जिसका आकार किसी का ध्यान नहीं गया था, उगाया था, और उसकी पंखुड़ियों से धीरे धीरे गिरते अनगिनत परागों के साथ उसका रंग अतुलनीय रूप से सुंदर था। विशैला पौधा, पॉइंटसेटिया। यामिनी की मार्शल स्पिरिट असल में पॉइंटसेटिया थी, जो 5 घातक विषों में से एक थी। जब तक ये रक्त बहाती रहती, ये एक घातक प्रहार होता और इसका पराग तंत्रिकाओं को प्रभावित कर सकता था, जिससे बिना किसी लक्षण के व्यक्ति को लकवा मार सकता था और उसकी युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय कमी आ सकती थी। अगर जहर से पीड़ित व्यक्ति का कोई खुला घाव होता और पराग शरीर के उस छिद्र में प्रवेश कर जाता, तो जहर से पीड़ित व्यक्ति 10 सांसों के भीतर ही मर जाता। अर्जुन देव को यामिनी की मार्शल स्पिरिट पॉइंटसेटिया होने की उम्मीद नहीं थी, ना ही उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि उसने इतनी गहरी साजिश रची होगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक मार्शल मास्टर एक शीर्ष मार्शल ग्रैंड मास्टर के खिलाफ पहला कदम उठाएगा। इसके अलावा ये मार्शल मास्टर एक प्यारा सा दिखता था छोटा बच्चा। मार्शल स्पिरिट के शरीर छोड़ने के समय एक साधक अपनी सबसे कमजोरी की स्थिति में होता है। जब अर्जुन देव ने अचानक उस लाल फूल को उगते देखा तो उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि क्या करना है, और उन्होंने भी पहला कदम उठाया। उनकी हथेली पर एक झिलमिलाहट के साथ एक बैंगनी लौ संघनित हुई। अपने पैरों में सत्व प्रवाहित करते हुए उन्होंने अपने पैर मोड़े और अचानक आगे की ओर झपट पड़े, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न हुई और वे हवा में तेजी से उड़े और फिर अपनी हथेली से आचार्य धनुष पर प्रहार किया। जैसे ही पराग उनके शरीर पर आक्रमण करता, आचार्य धनुष ने यामिनी को मारने की कोशिश की, इससे पहले कि वो पॉइंटसेटिया के विषैले स्वभाव को सक्रिय कर सकती। वो स्थिति में घिरे हुए प्रतीत हो सकते थे, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन देव को उड़ते हुए देखा तो उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए और एक ठंडी मुस्कान प्रकट हुई। ये बदमाश मार्शल शिष्य क्षेत्र में एक जूनियर मात्र था, फिर भी इसने उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का साहस किया। उन्होंने पॉइंटसेटिया के विष को दबाने वाले सत्व के एक हिस्से को अलग किया और वार किया अर्जुन देव की हथेली पर। इसके बाद अर्जुन देव पीछे की ओर गिर पड़े, क्योंकि एक मार्शल ग्रैंड मास्टर का मुक्का भी वो इस समय झेल नहीं पा रहे थे। मुंह में ताज़े खून की उल्टी करते हुए उन्हें थोड़ा सा आभास हुआ कि उनके दिल या फेफड़ों को शायद नुकसान पहुंचा है। आचार्य धनुष ने अर्जुन देव की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जिन्हें पीछे धकेल दिया गया था। वो अगला कदम उठाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि अर्जुन देव की हथेली की लौ अब भी उनकी मुट्ठी से चिपकी हुई थी और उस पर संघनित सत्व को लगातार भस्म कर रही थी। वो घबरा गए। कैसी प्रबल लौ! उन्होंने ज्वालाओं को घेरने के लिए शीघ्रता से सत्व का एक और अंश आवंटित किया और अपनी चेतना से सत्व पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित किया, और ज्वालाओं को बुझाने से पहले उन्हें अपनी मुट्ठी कसकर बंद करनी पड़ी। यामिनी ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपने शरीर से निकली हुई मार्शल स्पिरिट को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया। अर्जुन देव को रक्त वमन करते देख उनकी आंखों में हत्या की भावना उमड़ने लगी। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और आचार्य धनुष्य को बिना किसी भाव के भावहीन भाव से घूरने लगी, मानो वो उनकी नज़रों में पहले से ही एक मरा हुआ व्यक्ति थे। निम्न श्रेणी की गहन श्रेणी की आत्मिक अस्त्र, खंडित चंद्र तलवार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अरण्य वंश का एकमात्र गहन श्रेणी का आत्मिक अस्त्र तुम्हारे हाथों में होगा। लगता है आज तुम्हें अवश्य मरना है। यामिनी के हाथों में तलवार देखकर आचार्य धनुष्य चकित रह गए। यामिनी ने तलवार अपने हाथों में पकड़ी और उसके चारों ओर हवा में पंखुड़ियों का नृत्य हुआ, जिसके तुरंत बाद एक तलवार आचार्य धनुष की ओर उड़ी। आचार्य धनुष ने कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपना आधा सत्व अपने हाथों और पैरों में बिखेर दिया और आधे का उपयोग विष को रोकने के लिए किया। वे दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। शुरुआत में जो अर्जुन देव जमीन पर लेटे हुए थे, उन्हें उनके बीच चल रहे युद्ध को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जल्द ही उन्हें प्रचुर पंखुड़ियों के बीच केवल धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। इस स्तर की लड़ाई अब ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वो भाग ले सकते, और उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि यामिनी की गति वास्तव में इतनी प्रभावशाली होगी। साधना क्षेत्रों में अंतर के बावजूद वो आचार्य धनुष्य के साथ बराबरी से युद्ध करने में सक्षम थी।
अर्जुन देव ने अपनी दृष्टि हटाकर चंद्रमणि स्तंभ के ऊपर रखी तलवार की मूठ की ओर देखा। ये आत्मिक अस्त्र शायद उनके अभिलाषा का विषय था, इसलिए उन्होंने इसे उनसे पहले ही हथियार लेने का निश्चय कर लिया। अर्जुन देव धीरे से उठे और सावधानी से स्तंभ की ओर चलने लगे। जब नीले वस्त्रधारी व्यक्ति जो पतली दीवार में छेद को चौड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अर्जुन देव को चंद्रमणि स्तंभ की ओर बढ़ते देखा तो उसके मन में घबराहट हुई। फिर भी वो एक कदम भी नहीं उठा सका। वो जोर से चिल्लाया, आचार्य धनुष्य, तुम निकम्मे हो, तुम 2 छोटे बच्चों को भी नहीं संभाल सकते। अगर मैं इस आत्मिक अस्त्र को नहीं पा सका तो वापस आने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। आचार्य धनुष्य, जो इस समय राजनंदिनी से युद्ध कर रहे थे, अपनी परेशानियों के बारे में बात करने में असमर्थ थे। इस लड़की का आत्मिक अस्त्र इतना अविश्वसनीय रूप से विचित्र था कि उसने उसे फूलों की पंखुड़ियों से घेर लिया था, जिससे वो अपनी सामान्य युद्ध क्षमता के आधे से भी ज्यादा प्रदर्शन करने में असमर्थ था। इसके अलावा इस समय उसे अपनी सांस रोकनी पड़ रही थी, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। और तो और पॉइंसेटिया के विष के कारण वो एक शीर्ष मार्शल ग्रैंड मास्टर के रूप में अपनी शक्ति का केवल 1/4 ही उपयोग कर पा रहा था। नीले वस्त्रधारी व्यक्ति की बातें सुनकर आचार्य धनुष्य ने अपना हृदय कठोर कर लिया। जब यामिनी ने उस पर अपनी तलवार तानी तो वो चकमा नहीं दिया, बल्कि सटीक निशानी के साथ उसकी कनपट्टी पर वार किया। ऐसा लग रहा था कि ये लड़की उससे इतनी बुरी तरह लड़ना चाहती है, उसे खून बहाने के लिए, पॉइंसेटिया के घातक जहर को सक्रिय करने के लिए उसे भारी चोटें पहुंचा रही थी। वो ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो उसके पास जहर को निकालने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही आचार्य धनुष का मुक्का जमीन पर पड़ने वाला था, यामिनी ने हवा में ही अपना शरीर घुमाया, जिससे 2 और यामिनी बन गए जो बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते थे। जिस पर उसने वार किया वो तुरंत असंख्य बिखरी हुई लाल पंखुड़ियों में बदल गया। आचार्य धनुष्य को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसकी खामियों को उजागर करने के तुरंत बाद वे मुस्कुराए और गरजे, यही तुम्हारा तुरुप का पत्ता होना चाहिए। निम्न श्रेणी गहन श्रेणी की युद्ध तकनीक, पुष्प क्लोन। हालांकि अब इस तमाशे को समाप्त करने का समय आ गया है। पशु आत्मा अधिपत्य। आचार्य धनुष्य के शरीर के पीछे एक वानर की प्रेत छवि प्रकट हुई। क्षण भर में आचार्य धनुष्य किसी मानव वानर राक्षस में बदल गए। ये मार्शल ग्रैंड मास्टर्स की क्षमता थी। मार्शल स्पिरिट, आधिपत्य। मार्शल स्पिरिट के शरीर पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद व्यक्ति की गति और शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। कभी कभी व्यक्ति को अपनी मार्शल स्पिरिट की विशेष क्षमताएं भी प्राप्त हो जाती थी। आचार्य धनुष्य ने अपने दाहिने हाथ का, जिसकी लंबाई आधी और बढ़ गई थी, उपयोग किया और हवा में ही अपनी मुट्ठी भींच ली। बिजली का एक बोल्ट यामिनी के क्लोन पर गिरा, जिससे वो जोरदार धमाके के साथ लाल पंखुड़ियों के ढेर में बदल गया। अजीब तरह से हंसते हुए आचार्य धनुष्य एक वानर की तरह उछले और अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर आखिरी क्लोन को पकड़ लिया। धमाका। आखिरी क्लोन भी अनगिनत लाल पंखुड़ियों में बिखर गया। पल भर में आसपास का स्थान लाल पॉइंसेटिया की पंखुड़ियों से भर गया। आचार्य धनुष्य विस्मय से अभिभूत हो गए और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें नाचती पंखुड़ियों के बीच 7 और क्लोन दिखाई दिए। आचार्य धनुष्य घबराए से लग रहे थे और बुदबुदाए, ये संभव नहीं है। पुष्प क्लोनों का सर्वोच्च क्षेत्र भी केवल 10 क्लोन ही बना सकता है। आपकी उम्र को देखते हुए आप उस क्षेत्र में कैसे प्रशिक्षित हो सकते थे? यामिनी ने ठंडे स्वर में कहा, पशु आत्मा आधिपत्य। इसके लिए आपके शरीर के सभी सार को सक्रिय करने की आवश्यकता है। मेरे पॉइंसेटिया के जहर का असर अब तक हो जाना चाहिए था, ये खत्म हो गया है। 7 परछाइयां अलग अलग दिशाओं से उड़ती हुई आईं और पतली टूटी हुई चंद्र तलवार पंखुड़ियों के साथ एक दूसरे में गुथ गई। आचार्य धनुष्य के सार के बिना पॉइंसेटिया का जहर उनकी नसों पर असर करने लगा, जिससे उनके अंग फड़कने लगे। पुची। 7 परछाइयां यामिनी में विलीन हो गई जब वो आचार्य धनुष्य के पीछे प्रकट हुईं। पंखुड़ियां उनके पीछे नाच रही थी, जैसे खंडित चंद्र तलवार उनकी पीठ पर एक भयानक घाव कर रही हो। जैसे ही उसमें से रक्त बह रहा था, पॉइंसेटिया का जहर पूरी तरह से असर में आ गया, जिससे आचार्य धनुष्य को 10 सांसों के भीतर निश्चित मौत की सजा मिली। हालांकि ठीक इसी क्षण आचार्य धनुष्य अचानक मुड़े और अपने हाथों से खंडित चंद्र तलवार पकड़ ली। अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें अपने साथ नीचे घसीट लूंगा। आचार्य धनुष्य पागलों की तरह हंसे और अपने दाहिने हाथ के दर्द को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने खंडित चंद्र तलवार को कसकर पकड़ लिया और अपने सारे सार को अपने बाएं हाथ में समेट लिया। उनकी मृत्यु से पहले उनका अंतिम प्रहार था मध्यम श्रेणी पीले रैंक की मार्शल तकनीक, बेपरवाह भारी मुक्का। ये मुक्का अतुलनीय रूप से तेज और प्रचंड था, यामिनी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा। एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की पूरी ताकत ने उसके कंधे पर जोर से वार किया और उसे पत्थर के खंभे की ओर वापस उड़ा दिया। अर्जुन देव, जो आत्मास्त्र निकालने की तैयारी कर रहे थे, चौंक गए और जल्दी से शियाओ लुलान को पकड़ लिया। चचेरी बहन, तुम ठीक हो ना? यामिनी का चेहरा पीला पड़ गया था और वो कुछ कमजोर स्वर में बोली,
जल्दी भागो, वो नीला रंग का आदमी छेद खोलने ही वाला है। यामिनी को अपनी पीठ पर उठाकर उसने अपना सिर घुमाया और नीले रंग के आदमी को बेचैनी से उस पतली पीली दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा और फिर एक बार फिर चंद्रमणि के स्तंभ पर आत्मास्त्र को देखा। अगर वो उस रास्ते से वापस लौटने की कोशिश भी करता जहां से वे आए थे, तो भी वो उस पत्थर की दीवार को अपनी मौजूदा ताकत से नहीं तोड़ पाता। ये सिर्फ मौत का रास्ता होता। अगर वो आत्मास्त्र निकाल लेता तो कौन जाने, शायद वो आत्मास्त्र की ताकत से रास्ता बना सके और उसका भागना आसान हो जाए। अर्जुन देव ने हिचकिचाना बंद कर दिया। वो 2 कदम आगे बढ़े और तलवार का हैंडल पकड़ा। उन्होंने उसे जोर से खींचा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि वो अतुलनीय सहजता से बाहर आ गई। हालांकि ये आत्मास्त्र कोई दिव्यास्त्र नहीं लग रहा था और करीब से देखने पर यह असल में सिर्फ 1 मीटर लंबी टूटी हुई तलवार थी। इससे पहले कि वो शाप दे, चंद्रमणि स्तंभ जोरदार धमाके के साथ फट गया और कई टुकड़ों में बदल गया। अर्जुन देव ने तुरंत प्रतिक्रिया की और नीचे गिरने से पहले अपने हाथों से कुछ टुकड़ों को पकड़ लिया। चंद्रमणि स्तंभ के फटने के बाद उनके नीचे का पत्थर का चबूतरा भी नष्ट हो गया। इस प्रकार अर्जुन देव शियाओ लुलान के साथ, जिसे वे उठाए हुए थे, नीचे गिर गए। नहीं, अपनी नाक के ठीक नीचे से आत्मास्त्र छीने जाने और चंद्रमणि के स्तंभ के टुकड़े टुकड़े होते देखकर नीले रंग का आदमी जोर से चिल्लाया और उस पतली पीली दीवार से अचानक एक जबरदस्त प्रतिकर्षण बल निकला, जिससे नीले रंग के आदमी को उड़ा दिया। दीवार का छेद जल्दी से ठीक हो गया। नीले रंग का आदमी ये सब अचानक होते हुए देख रहा था। वो हार नहीं माना, खून की उल्टी की और फिर बेहोश हो गया। एक संकरे पत्थर के कमरे में यामिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और दीवार पर टिक गई। उसका रंग बहुत पीला पड़ गया था और वो धीमी आवाज में बड़बड़ा रही थी। अर्जुन देव ने भौएं सिकोड़ लीं और लगभग 10 मीटर ऊपर बने छेद की ओर देखा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या मैं मर रही हूँ? यामिनी ने आंखें खोली और कमजोर से पूछा। वो पहले आचार्य धनुष्य की सबसे शक्तिशाली तकनीक से ग्रस्त हो चुकी थी। रेकलेस हेवी पंच मार्शल तकनीक से संवर्धित एक टॉप मार्शल ग्रैंड मास्टर के मुक्के में इतना जबरदस्त बल था कि उसने उसकी सभी मेरिडियंस लगभग चकनाचूर कर दी थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके शरीर में मौजूद मार्शल स्पिरिट के पास इस क्षति का इलाज करने का कोई तरीका नहीं था। अर्जुन देव उसके पास आए, उसके पास बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, बकवास बंद करो चचेरी बहन और आराम से आराम करो। ये गड्ढा लगभग 10 मीटर ही गहरा है, इसलिए मैं जल्द से जल्द हमें बाहर निकालने का कोई उपाय सोचूंगा। यामिनी ने ये सुना तो उसके पीले चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। अगर तुम जा सकती हो तो खुद ही चली जाओ, तुम्हें मेरी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन से मैं पैदा हुई हूँ, मुझे अपने आसपास के लोगों के लिए दुर्भाग्य लाना ही लिखा है। मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अर्जुन देव मुस्कुराए और बोले, बेतुके बातें बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यामिनी के चेहरे पर लालिमा का एक भी निशान नहीं था और उसके होंठ बुदबुदाते हुए खुल गए। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता कि मैं इतने समय से 7 सिंह पहाड़ पर अकेली साधना कर रही थी? ये वाकई अजीब है, लेकिन हर किसी के अपने राज होते हैं जिन्हें छुपाना होता है। मुझे नहीं लगता कि दूसरों के राज खंगालना अच्छा है। अर्जुन देव ने होंठ भींचते हुए आंखें सिकोड़ ली। जब मैं 5 साल का था तभी मैंने अपनी मार्शल सोल को गाढ़ा कर लिया था। मुझे अपने पिता के चेहरे का वो भयानक भाव याद है। मैं तब बहुत छोटा था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, और मुझे बस यही लग रहा था कि मेरे शरीर का फूल बहुत सुंदर है। मेरी एक बड़ी बहन थी। मुझे तब मामला समझ नहीं आया और मैंने उसे पॉइंटसेटिया दिखाया। पॉइंटसेटिया के जहर से वो गिर गई और उसे चोट लग गई, जिससे उसे खून बहने लगा। इस तरह मैंने उसे इस तरह जहर देकर मार डाला। तब से मुझे आखिरकार समझ आ गया कि मेरे पिता मुझे क्यों पसंद नहीं करते थे। मैं जहरीला हूँ। मैं जिन कटोरों और प्यालों का उपयोग करता था, यहाँ तक कि मैं जिस स्टूल पर बैठता था उसे कई बार साफ करना पड़ता है। मैं दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाता था। चचेरे भाई अर्जुन देव, याद है बचपन में हम घर घर खेला करते थे, लेकिन जब मेरी मार्शल सोल प्रकट हुई तो मेरे पिता ने मुझे दूसरों के साथ खेलने से मना कर दिया। मैं बहुत परेशान रहता था और अक्सर रोने के लिए कहीं छिप जाता था। जब मैं 8 साल का था तो मेरे पिता ने मुझे साधना के लिए 7 सिंह पहाड़ पर भेज दिया। तब से मैं कभी पहाड़ के बाहर नहीं गया और कभी कभी मेरे पिता मेरे लिए पहाड़ पर कुछ चीजें भेजते हैं। यामिनी बहुत धीरे से बोली, मानो उसे बीते हुए कल की याद आ रही हो। उसकी हल्की मुस्कान अचानक चमक उठी। मैं पहाड़ पर लोगों से बहुत कम मिलती हूँ। जब मैं पहली बार अपने चचेरे भाई से मिली थी तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी और तुम्हें घायल भी कर दिया था। मैं तब बहुत डरी हुई कि तुम मुझे सनकी कहोगे। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, इतने सालों से मैं पहाड़ पर इन सभी आत्मा जानवरों को मार रही हूँ और कई बार तो मुझे ये भी लगा कि मैं सनकी हूँ। अर्जुन देव के मन में दुख का भाव था और उन्होंने अचानक उसे बीच में ही टोक दिया। चचेरे भाई यामिनी, तुम कोई सनकी नहीं हो, तुम बहुत सुंदर हो, पहाड़ के नीचे की लड़कियों से भी कहीं ज्यादा। कोई सनकी मुझे मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दवा की एक शीशी भी नहीं देगा। यामिनी के पीले चेहरे पर लालिमा छा गई, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी। सच में? अर्जुन देव ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच में। चचेरी बहन, अभी बोलना बंद करो, पहले अच्छी तरह आराम कर लो। शायद उसे अर्जुन देव की बात पर विश्वास हो गया या फिर वो बहुत थक गई थी, लेकिन वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर गई, जैसे कि उसकी सांसें शांत और एक समान हो। अर्जुन देव ने ऊपर के छेद को देखने के लिए अपना सिर उठाया और टूटी हुई तलवार निकालते हुए निराश होकर अपना सिर हिलाया।
इस नीली तलवार के शरीर पर एक हल्की चमक थी। अर्जुन देव ने मूठ पकड़ी और उसे कुछ देर तक इधर उधर लहराते रहे। उन्हें तलवार से कोई प्रबल शक्ति निकलती हुई महसूस नहीं हुई और इसमें सत्व भरने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्या ये साधारण तलवार हो सकती है? अर्जुन देव थोड़ा निराश हो गए और उन्होंने तलवार रख दी। बाद में उन्होंने संयोग से हाथ में लिया हुआ चंद्रमणि निकाला और खुलकर मुस्कुराए, क्योंकि कम से कम ये चंद्रमणि नकली तो नहीं थी। इतने बड़े टुकड़े के साथ इसे 1 लाख तैल सोने से बदलना कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या बाहर निकलने का रास्ता था, और 10 मीटर का गड्ढा ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई निम्न श्रेणी का मार्शल शिष्य यूं ही बाहर कूद सके। यामिनी की साधना के साथ भी ये संभव नहीं था। इसके अलावा उसकी मैरिडियंस इस समय क्षतिग्रस्त थीं, जिससे वो अपने सत्व का उपयोग करने में असमर्थ हो गई थी। बहन यामिनी ने जानबूझकर नहीं। यामिनी को कोई बुरा सपना आ रहा था। उसकी भौएं की सिकुड़न किसी आघात की कहानी कह रही थी। भूत की तरह पीला पड़ गया। उसकी बुदबुदाहट का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आखिरकार ये देखते हुए कि अर्जुन देव अपने स्वर्गारोहण से पहले पूरी जिंदगी एकांत में रही और महिलाओं से ज्यादा संपर्क में नहीं थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह की स्थिति ने उन्हें इतना विचलित नहीं किया होता। अर्जुन देव ने बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना की, जो अपनी अत्याचारी प्रकृति के बावजूद एक वैध अमर साधना तकनीक थी। हालांकि इस दुनिया में इसकी एक बड़ी खामी थी। इस दुनिया में अमर की मौजूद ही नहीं थी। फिर भी अगर वे अपने सत्व का उपयोग करते तो निश्चित रूप से अमर की के समान ही उपचारात्मक प्रभाव होता। अर्जुन देव को पहले भी आचार्य धनुष्य का एक मुक्का लगा था, जिससे उनके हृदय और फेफड़े घायल हो गए थे, लेकिन सत्व के थोड़े से पोषण से ही वो पूरी तरह ठीक हो गए थे। ये निश्चित रूप से प्रभावी था। जब उन्हें ये विचार आया तो उन्होंने इसे आजमाने का निश्चय किया। फिर उन्होंने धीरे से यामिनी के शरीर को सीधा किया और उसके कंधे पर हाथ रखा और बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचार किया, जिससे कोमल सत्व के धागे धीरे धीरे उनकी हथेली और उंगलियों के माध्यम से यामिनी के शरीर में प्रवाहित होने लगे। उसकी चेतना ने सार का बारीकी से अनुसरण किया और यामिनी की मेरिडियंस में प्रवेश किया, लेकिन उसे बस सदमा ही लगा, क्योंकि उसने देखा कि उसकी मेरिडियंस कितनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 8 प्रमुख मेरिडियंस में अलग अलग आकार के निशान थे और उनमें कई गड्ढे थे और आकार में बहुत विकृत थे। कुछ छोटी मेरिडियंस एक दूसरे से केवल एक धागे से जुड़ी थीं, जो किसी भी क्षण टूटने के कगार पर लग रही थीं। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। अर्जुन देव ने सत्व को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त मेरिडियंस को पोषित किया। पोषण की इस अनुभूति ने यामिनी के दर्द भरे चेहरे को शांत किया, जो फिर से रंग लेने लगा। वो अपनी मेरिडियंस में एक खास तरह की गर्माहट को धीरे धीरे महसूस कर सकती थी, जो उसे बेहद अचंभित कर रही थी। चूंकि वो जानती थी कि अर्जुन देव ही उसका इलाज कर रहे हैं, उसके चेहरे पर लालिमा छा गई। अर्जुन देव ने अपनी चेतना का उपयोग करके यामिनी के शरीर में सार को नियंत्रित किया, उसे एक चक्र तक घुमाया और फिर अपनी चेतना को और भी गहरा कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जहां भी वो गया निशान काफी हद तक ठीक हो गए थे। उसने अपने सत्व को नियंत्रित करके यामिनी के दंतियान की ओर प्रस्थान किया, जहां एक सुंदर पॉइंसेटिया पुष्प रहता था। अभी वो निराश और निस्तेज लग रहा था, मानो मुरझा गया हो। चचेरे भाई अर्जुन देव, बस बहुत हो गया। ये आवाज़ अचानक उसके मस्तिष्क में घुसी, जिससे अर्जुन देव चौंक गए। उन्हें प्रतिक्रिया करने में काफ़ी समय लगा। ये यामिनी की चेतना की आवाज़ थी, जो सीधे उनसे बात कर रही थी। तुरंत बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी चेतना को यामिनी में भेजने के लिए उससे अनुमति नहीं मांगी थी। किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में इस तरह प्रवेश करना शिष्टाचार के विरुद्ध था, खासकर अगर वो व्यक्ति कोई लड़की हो। अर्जुन देव ने उठने से पहले अपनी चेतना और सत्व को वापस ले लिया, लेकिन उन्हें चक्कर आने लगा और वे फिर से बैठ गए। वे जोर से हंसे, क्योंकि उन्हें पता चला कि दूसरों का इलाज करना बहुत थकाने वाला काम होता है। चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या आप ठीक हैं? यामिनी ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो चचेरे भाई, मैंने अभी अभी अपना बहुत सारा सत्व समाप्त कर लिया है। थोड़े आराम के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या अब तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? अर्जुन देव ने कहा। यामिनी शर्मा गई और धीमी आवाज में बोली, धन्यवाद चचेरे भाई अर्जुन देव, अब मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है। तो फिर तो अच्छी बात है। कुछ और दिनों के इलाज के बाद चचेरे भाई की चोटें पूरी तरह से ठीक हो जानी चाहिए। पत्थर की कमरे में समय बहुत तेजी से बीत रहा था। पलक झपकने में 6 दिन बीत चुके थे। उन दोनों ने जो राशन अपने साथ लिया था, वो 2 दिन पहले ही खर्च हो चुका था। हालांकि मार्शल कल्टीवेटर्स के लिए कुछ दिनों तक कुछ खाना पीना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इन 6 दिनों में यामिनी का शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसके बावजूद पोषण की कमी के कारण उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर लग रहा था।
हर दिन यामिनी की चोटों का इलाज करने के बाद अर्जुन देव साधना करते थे। वो पहले से ही दिव्य वज्र भंजन का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम था। उसने बैंगनी वज्र सत्य अग्नि की मात्रा भी बढ़ा दी थी, जिससे वो जादू कर सकता था और अपनी निम्न श्रेणी मार्शल शिष्य साधना को सुदृढ़ कर लिया था। आज शियाओ जियान के साथ द्वंद्व युद्ध का दिन था। अगर वो बाहर नहीं निकल पाता तो पता नहीं बाहर कैसी कैसी अफवाहें फैलती। उसने अपना सिर उठाकर 10 मीटर ऊपर बने छेद को देखा। वो व्याकुल और चिंतित था। चचेरे भाई अर्जुन देव, क्या मैं चंद्रमणि स्तंभ से आत्मा अस्त्र देख सकता हूँ? यामिनी ने कमजोरी से पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। उसने टूटी हुई तलवार निकाली और श्याओ युलान को दे दी। ये आत्मा अस्त्र कुछ खास नहीं लग रहा। मैं पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। यामिनी ने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने तलवार के शरीर को सहलाया और एक हरा धागा निकाला और उसे धीरे से तलवार पर डाल दिया। जैसे ही वो तलवार के ब्लेड से टकराया, वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। कुछ देर बाद उसने अपने पैरों के नीचे से एक छोटी तलवार निकाली और तलवार पर वार किया, जिससे एक जोरदार धमाके की आवाज आई। छोटी तलवार तुरंत 2 टुकड़ों में कट गई। ये छूते ही धागे काट देती है और धातु को कीचड़ की तरह चीर देती है। ये कोई साधारण तलवार नहीं है। अर्जुन देव मुस्कुराए। फिर भी ये अब हमारी मदद नहीं कर सकती, जब तक कि ये हमें ऊपर उड़ने में मदद ना कर सके। यामिनी धीरे से मुस्कुराई। किसने कहा कि ये नहीं कर सकती? अर्जुन देव ने उसे धीरे से उछलते हुए देखा। गड्ढे के ऊपर लगभग 3 मीटर ऊपर उठ गई। जैसे ही उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बढ़ा, उसने टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल किया और उसे दीवार में मार दिया। तलवार पूरी तरह से गड्ढे में धंस गई। उसने अपने दाहिने हाथ से हैंडल को पकड़ा हुआ था और उसे गति के लिए सहारा और प्रोपेलर की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके शरीर को फिर से हवा मिली। कुछ बार ऐसा करने के बाद वो गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अर्जुन देव नीचे खड़े सदमे में थे। तलवार के वापस नीचे आते और जमीन पर गिरते ही एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। यामिनी ऊपर से चिल्लाई, चचेरी बहन जल्दी ऊपर आओ, वे लोग पहले ही जा चुके हैं। अर्जुन देव उत्साहित होकर टूटी हुई तलवार उठाई। उसने यामिनी की नकल की और कुछ छलांगों के बाद गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। जैसे ही ताज़ी हवा का एक झोंका उसके ऊपर से गहरा स्पर्श लेकर गुजरा, अर्जुन देव को जोर से चिल्लाने की इच्छा हुई। किसी कारण से मृत आचार्य धनुष्य का शरीर सड़ नहीं रहा था। अर्जुन देव को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और उन्होंने हर जगह चंद्रमणि के बचे हुए टूटे टुकड़ों को ढूंढा और उन्हें इकट्ठा कर लिया। वे दोनों उसी रास्ते से वापस लौट आए जहां से आए थे। टूटी हुई तलवार की मदद से वो पत्थर की दीवार, जो पहले उनके रास्ते में आती थी, आसानी से कट गई। पहाड़ से नीचे उतरने से पहले अर्जुन देव ने यामिनी को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया। यामिनी निमंत्रण स्वीकार करने से पहले कुछ देर हिचकिचाई। अर्जुन देव के साथ वहां फंस जाने के बाद वो पहले ही जान चुकी थी कि आज शियाओ जियान के साथ द्वंद्व युद्ध का दिन है। वो अर्जुन देव के बारे में थोड़ी चिंतित थी और उसने पहाड़ से नीचे जाकर देखने का निश्चय किया था। आरण्य वंश मार्शल हॉल। इस समय विशाल मार्शल हॉल पहले ही लोगों से भरा हुआ था, जिससे पता चल रहा था कि युवा पीढ़ी के सभी शिष्य देखने आए थे। सेवकों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के कारण वहां काफी संख्या में लोग जमा हो गए थे। ज्येष्ठ युवा गुरु, क्या अर्जुन देव नहीं आएंगे? आरण्य वंश का एक शिष्य जिसका आदित्य के साथ अच्छा संबंध था, मार्शल हॉल में अखाड़े के नीचे से बोला। हाँ, मेरा मानना है कि अर्जुन देव आने के लिए बहुत कायर है। वो आत्माशोधन की 9वीं कक्षा का एक घटिया सा टुकड़ा है और वास्तव में ज्येष्ठ युवा गुरु के साथ द्वंद्व युद्ध करते हैं। कितना ढीठ है। आदित्य ने नीली पोशाक पहनी थी, जिससे वो सुंदर और आत्मविश्वासी सा लग रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर एक उदास भाव था, जिससे वो बेहद खतरनाक लग रहा था। अगर वो आ जाए तो अच्छा है, अगर वो नहीं आया तो आरण्य वंश में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सच में इस आदमी में कितनी हिम्मत है कि उसने वाकई ही सबसे बड़े युवा गुरु के चेहरे पर वार किया। वो तो बस मुसीबत मोल ले रहा है, उसके चेहरे पर वार। जब आदित्य ने ये सुना तो उसका उदास चेहरा और भी भयानक हो गया। अपनी हैसियत के हिसाब से वो आरण्य वंश की युवा पीढ़ी में साधना में सर्वोच्च प्रतिभा वाला व्यक्ति था। 18 वर्ष की उम्र से पहले ही वो एक शीर्ष मार्शल शिष्य बन गया था। विक्रांति नगर में सबसे कम उम्र का मार्शल गुरु बनने से बस एक कदम दूर था। अर्जुन देव तो बस एक घटिया इंसान था। फिर भी उसने चुनौती देने की हिम्मत की, और फिर ये तब दूसरों के सामने किया जब दूसरे लोग देख रहे थे। आखिरकार हो क्या रहा था? आदित्य ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर अर्जुन देव ने आने की हिम्मत की तो वो उसे तुरंत अपंग बना देगा, जिससे वो सच में पछताएगा। अर्जुन देव ने उनकी बकबक को अनसुना कर दिया और शांति से मार्शल हॉल के बीचों बीच बने अखाड़े की ओर चल पड़े। यामिनी भौहें चढ़ाए उनके पीछे पीछे चली गई।
उसे इतने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की आदत नहीं थी। अर्जुन देव के आने की खबर सुनकर आदित्य पहले तो चौंक गया। हालांकि अर्जुन देव के मंच पर पहुंचने के बाद आदित्य ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, भाई अर्जुन, मुझे लगा था कि 7 सिंह वाले पहाड़ पर आत्मा जानवर तुम्हें खा चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर निकल पाओगे। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए। बड़े भाई, आपकी चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे पहले कि हम ये सब सुलझाएं, मैं खुद को कैसे मरने दे सकता था। इस समय रोहन शर्मा, जो घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था, अचानक आंखें चौड़ी कर ली। उसने यामिनी की ओर एक जटिल भाव से देखा और तेजी से आगे बढ़कर बोला, लानर, तुम आखिरकार पहाड़ से नीचे आने को तैयार हो ही गईं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यामिनी ने थोड़ा अस्वाभाविक ढंग से कहा, मैं अपने चचेरे भाई के साथ अचानक नीचे आ गई। मैं तो आज सिर्फ द्वंद्व युद्ध देखने आई थी। रोहन शर्मा कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। शियाओ युलान के संबंध में उसके दिल में हमेशा से एक गहरा अपराध बोध रहा था। जब वो छोटी थी तो उसने उसे 7 सींग वाले पहाड़ पर भेज दिया, क्योंकि वो अपनी मार्शल स्पिरिट को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसने देखा कि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो और भी अकेली होती गई। रोहन शर्मा को खुद पर घृणा होने लगी। क्या वो बहुत क्रूर था? जब यामिनी अपनी मार्शल स्पिरिट को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई, तो रोहन शर्मा ने उसे कई बार पहाड़ों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि यामिनी बहुत लंबे समय से लोगों से अलग थलग थी। चाहे उसने उसे कितना भी आग्रह किया, वो फिर भी पहाड़ नहीं छोड़ रही थी। रोहन अंकल, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? आदित्य ने अधीरता से किनारे खड़े होकर कहा। रोहन शर्मा अपने सदमे से उभरे और अर्जुन देव से कहा, क्या आप तैयार हैं? अर्जुन देव को सिर हिलाते देखकर रोहन शर्मा ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि ये द्वंद्व युद्ध एक मौत की लड़ाई है, फिर भी तुम भाई हो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर एक पक्ष अपनी हार मान लेता है, तो दूसरे पक्ष को रुक जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा है कि सारे गिले शिकवे यहीं खत्म हो जाएं। आदित्य, क्या तुम ये कर सकते हो? आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन ठंडी हंसी बोला, भाई अर्जुन, मुझे लगा था कि 7 सींग वाले पहाड़ पर आत्मा जानवर तुम्हें खा चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बाहर निकल पाओगे। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और बोले, बड़े भाई, आपकी चिंताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे पहले कि हम ये सब सुलझाएं, मैं खुद को कैसे मरने दे सकता था। इस समय रोहन शर्मा, जो घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था, अचानक आंखें चौड़ी कर ली। उसने यामिनी की ओर एक जटिल भाव से देखा और तेजी से आगे बढ़कर बोला, लानर, तुम आखिरकार पहाड़ से नीचे आने को तैयार हो ही गईं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यामिनी ने थोड़ा अस्वाभाविक ढंग से कहा, मैं अपने चचेरे भाई के साथ अचानक नीचे आ गई। मैं तो आज सिर्फ द्वंद्व युद्ध देखने आई थी। रोहन शर्मा कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। शियाओ युलान के संबंध में उसके दिल में हमेशा से एक गहरा अपराध बोध रहा था। जब वो छोटी थी तो उसने उसे 7 सिंह वाले पहाड़ पर भेज दिया, क्योंकि वो अपनी मार्शल स्पिरिट को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। हालांकि उसने देखा कि जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो और भी अकेली होती गई। रोहन शर्मा को खुद पर घृणा होने लगी। क्या वो बहुत क्रूर था? जब यामिनी अपने मार्शल स्पिरिट को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई, तो रोहन शर्मा ने उसे कई बार पहाड़ों को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि यामिनी बहुत लंबे समय से लोगों से अलग थलग थी। चाहे उसने उसे कितना भी आग्रह किया, वो फिर भी पहाड़ नहीं छोड़ रही थी। रोहन अंकल, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? आदित्य ने अधीरता से किनारे खड़े होकर कहा। रोहन शर्मा अपने सदमे से उभरे और अर्जुन देव से कहा, क्या आप तैयार हैं? अर्जुन देव को सिर हिलाते देखकर रोहन शर्मा ने गहरी आवाज में कहा, हालांकि ये द्वंद्व युद्ध एक मौत की लड़ाई है, फिर भी तुम भाई हो। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर एक पक्ष अपनी हार मान लेता है, तो दूसरे पक्ष को रुक जाना चाहिए। यही सबसे अच्छा है। सारे गिले शिकवे यहीं खत्म हो जाएं। आदित्य, क्या तुम ये कर सकते हो? आदित्य ने सिर हिलाया और मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। अर्जुन देव को मारने से उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। वो इससे पहले कि वो रुक जाए, क्या मजाक है। हालांकि उसे इस लापरवाह आदमी की साधना को पूरी तरह से पंगु बनाने का कोई उपाय सोचना था। वो दोनों अखाड़े में आए, अपने अपने कोनों में खड़े हुए और एक दूसरे को सम्मान दिया।
ये द्वंद्व युद्ध औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था और मार्शल हॉल का माहौल भी भारी होने लगा था। आदित्य अखाड़े में खड़ा था, धीरे धीरे अपनी मारक क्षमता बढ़ा रहा था। वो इस लड़ाई को लंबा नहीं खींचना चाहता था और अर्जुन देव को एक ही चाल में खत्म करने के लिए तैयार था। आत्मा शोधन के 90 दर्जे के निकम्मे व्यक्ति को अगर वो एक ही चाल में खत्म नहीं कर पाता तो वो अपना सारा मान खो देता। अर्जुन देव कोने में बेफिक्री से खड़े रहे, सतर्क रहे और अपने शरीर में बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र का संचार किया। सेन वंश के प्रथम ज्येष्ठ के साथ युद्ध के बाद अर्जुन देव को आदित्य, जो एक शीर्ष मार्शल शिष्य था, से कोई डर नहीं लगा। वो इस युद्ध को लेकर चिंतित नहीं था और आदित्य की मध्यम श्रेणी की पीली रैंक की मार्शल टेक्निक उसकी उच्च श्रेणी की पीली रैंक की मार्शल टेक्निक के सामने टिक नहीं सकती थी, भले ही उसने केवल 6 दिनों का ही अभ्यास क्यों न किया हो। आदित्य ने पीछे नहीं हटा और अपनी शीर्ष मार्शल शिष्य शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि अर्जुन देव कोई कदम उठाने से पहले अपनी सतर्कता कम कर दे और अर्जुन देव पर दबाव डालने के लिए अपनी मारने की मंशा प्रकट करें। बैंगली वज्र दिव्य मंत्र की साधना के बाद अर्जुन देव की के प्रवाह के प्रति बहुत संवेदनशील थे। हालांकि अर्जुन देव को आदित्य की मारने की मंशा अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रही थी, उन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। उन्होंने बस आदित्य को एक हल्की सी मुस्कान दी और निडरता से उसकी ओर देखा। जब अर्जुन देव के दांत्यन में तैर रहे नीले ड्रैगन ने इस नगण्य मारने की मंशा को महसूस किया तो उसे लगा जैसे उसकी गरिमा धूमिल हो गई है। उसने अर्जुन देव के शरीर के भीतर एक तेज गर्जना की, जिससे अर्जुन देव का आभा मंडल अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गया। धड़ाम! एक पल में आदित्य की मारने की मंशा बलपूर्वक वापस लौट आई। इस प्राचीन नीला ड्रैगन पवित्र पशु मार्शल आत्मा की शक्ति ऐसी नहीं थी जिसका सामना कोई तुच्छ मार्शल शिष्य कर सके। आदित्य को अतुलनीय रूप से झटका लगा। अर्जुन देव वास्तव में अपनी आभा वापस भेजने में कामयाब रहे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पहले ही मार्शल मास्टर क्षेत्र प्राप्त कर लिया होगा? यह संभव था। आदित्य का रंग थोड़ा बदल गया। अर्जुन देव नवी श्रेणी के आत्मा शोधन के अभागे थे। वो अचानक सर्वोच्च मार्शल शिष्य से मार्शल मास्टर क्षेत्र में कैसे पहुंच गए? उन्हें जल्द ही अपनी चाल चलनी थी। आदित्य जानता था कि उनकी मानसिक स्थिति पहले ही डगमगा चुकी है। उन्हें अपनी चाल चलनी ही थी और अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। मेरी मार्शल टेक्निक इन्फर्नो चॉप ग्रहण करो। आदित्य ने एक छलांग लगाकर हवा में उछला और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी पर एक आग का गोला जल उठा, जिससे आसपास के वातावरण में एक तेज गर्मी की लहर फैल गई। उसके मारने के इरादे ने अर्जुन देव को स्तब्ध कर दिया। आदित्य ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। एक सर्वोच्च मार्शल शिष्य की तरह उनकी गति के साथ अर्जुन देव का बचना असंभव होगा। ये इन्फर्नो चॉप एक मध्यम श्रेणी की पीली रैंक की मार्शल टेक्निक थी, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक साधना किया था। इसलिए उन्हें यकीन था कि वो इसे एक ही बार में जरूर खत्म कर देंगे। अर्जुन देव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। आदित्य की गति देखकर उन्हें पता था कि वो इससे बच नहीं सकते। चूंकि वे इससे बच नहीं सकते तो उन्हें इसका सीधा सामना करना होगा। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उनके अंदर तेजी से घूम रहा था। अर्जुन देव निर्दयता से जमीन पर गिरे और ऊपर की ओर उड़ गए। उनकी बैंगनी वज्र सत्य अग्नि उनके दाहिने हाथ से एक गर्जना के साथ निकली और उनकी पूरी दाहिनी मुट्ठी को ढक लिया। ये अर्जुन देव के 6 दिनों की साधना का परिणाम था। उन्हें विश्वास नहीं था कि एक अमर साधक की सत्य अग्नि इस सामान्य अग्नि का मुकाबला नहीं कर पाएगी। धड़ाम! उनकी मुट्ठियां हवा में टकराईं और अर्जुन देव कुछ कदम पीछे हट गए, इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाते। उनके शरीर में रक्त और की में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन उन्होंने रक्त और की में उतार चढ़ाव को शांत करने के लिए तुरंत अपना सत्व का संचार किया। ऐसा लग रहा था कि उनकी कच्ची शक्ति अभी भी आदित्य की शक्ति से थोड़ी कम थी, क्योंकि उनकी मार्शल शिष्य साधना चरम पर थी। आदित्य को खुद को स्थिर करने के लिए बस कुछ हल्के कदम पीछे हटना पड़ा और वो मन ही मन अर्जुन देव पर लगातार व्यंग्य कर रहा था। इससे पहले जब अर्जुन देव की दाहिनी मुट्ठी पर अचानक बैंगनी लपटें दिखाई दीं, तो वो काफी डर गया था। हालांकि उस बातचीत के बाद उसे एहसास हुआ कि दिखावे में धोखा हो सकता है, क्योंकि उस ज्वाला की शक्ति केवल मार्शल शिष्य क्षेत्र तक ही सीमित थी। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने आखिरकार अपनी मार्शल आत्मा को संघनित कर लिया है और ये अजीब ज्वाला संभवतः उसकी मार्शल आत्मा हो सकती है। हालांकि जब आदित्य ने इसके बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि वो आज इस अवसर का उपयोग करके अर्जुन देव की मार्शल आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। वो अर्जुन देव को फिर कभी ठीक न होने दे सकता है। हालांकि कुछ अजीब हुआ था। आदित्य के इन्फर्नो चॉप से लिपटी हुई वो बैंगनी लपटें वास्तव में बुझी नहीं थी। आदित्य ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो
और बस आग बुझाने की कोशिश में अपना हाथ इधर-उधर घुमाता रहा। हालांकि ये बैंगनी लपटें ऐसी थी जैसे उन पर तेल डाल दिया हो। वो कंटिन्यूअसली तेज जलती रहीं और आदित्य की हथेली पर मौजूद सत्व को निगलती रहीं। वो बहुत चौंक गया और जल्दी से सत्व को अपनी दाहिनी हथेली पर ले आया। अप्रत्याशित रूप से ये बैंगनी लपटें अतुलनीय रूप से जिद्दी थी। भारी मात्रा में सत्व से लिपटे होने के बावजूद वो आदित्य द्वारा भेजे गए सत्व को बेरहमी से निगलती रहीं। क्या हो रहा था? आदित्य के दिल में तुरंत घबराहट हुई। वो बेतरतीब ढंग से अपने हाथ इधर-उधर घुमाने लगा। हालांकि वो अपने हाथ कैसे भी घुमाए, ये ज्वाला उसके शरीर से चिपकी हुई जोंक के समान थी जो छूटने को तैयार नहीं थी। उसके शरीर का सत्व अभी भी उसकी हथेली की ओर बह रहा था। कुछ समय बाद पूरी ज्वाला ने मानो अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर ली और धीरे धीरे बुझने लगी। आदित्य ने आखिरकार बड़ी बैंगनी वज्र सत्य अग्नि की साधना पहले ही दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी और अब उसे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र के प्रसार की आवश्यकता नहीं थी। केवल अपनी इच्छा शक्ति से वो ज्वालाओं को संघनित कर सकता था। उसके महान नियंत्रण से बैंगनी वज्र सत्य अग्नि अब उसके हाथों से छूटकर हवा में तैर सकती थी। अब जब उसने ये क्षेत्र प्राप्त कर लिया था तो उसने औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार अर्जुन देव ने औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक उपयुक्त औषधि पात्र खरीदने हेतु विक्रांत नगर जाने का निर्णय लिया। विक्रांत नगर राजपुर काउंटी के 8 प्रमुख शहरों में से एक था। महाराणा प्रदेश के भीतर इसे एक साधारण छोटा शहर ही माना जा सकता था। इस इमारत के मूल स्वामी के अलावा अर्जुन देव स्वयं भी यहाँ एक से अधिक बार आ चुके थे, इसलिए वे यहाँ की सड़कों से परिचित थे और जल्द ही पहुँच गए। अर्जुन देव आत्मविश्वास से सबसे बड़ी लोहार की दुकान की ओर चल पड़े, जिसका नाम रिग्रेटफुल आयन था। इसकी मुख्य शाखा महाद्वीप की राजधानी में स्थित थी और इसे सहायता प्रदान करने वाला डोंग वंश महाराणा प्रदेश का शीर्ष व्यापारी संघ कहा जाता था। आंतरिक साज सज्जा अत्यंत अनूठी थी और इसकी अलमारियां सभी रंगों के हथियारों और कवच से भरी हुई थीं। वहां बहुत से ग्राहक थे, जो दर्शाता था कि इस लोहार की दुकान का व्यवसाय काफी अच्छा था। अर्जुन देव औषधि के बर्तनों के लिए विशेष रूप से आरक्षित अलमारी के पास पहुंचे। काफी देर तक उसे देखने के बाद उन्हें उनमें से किसी में भी रुचि नहीं थी, क्योंकि वे केवल साधारण धातुओं से बने थे। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और जाने ही वाले थे कि अचानक उनके पीछे से एक साहसी वीर स्वर आया। युवा स्वामी अर्जुन, क्या आप दवाइयों के कड़ाहे खरीदने आए हैं? अर्जुन देव ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। ये बूढ़ा आदमी अभी भी बहुत सतर्क और ऊर्जावान लग रहा था। अर्जुन देव ने कोशिश की, लेकिन उन्हें उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए वे शक के मारे पूछ ही बैठे, आप कौन हैं? वो बूढ़ा हंसा। हा, शायद युवा स्वामी अर्जुन इस बूढ़े आदमी को नहीं पहचानते। मैं इस दुकान का मालिक हूँ। मेरा साधारण उपनाम माँ है। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए। तो ये बॉस माँ है? मैं वाकई एक अच्छी दवाइयों का कड़ाहा खरीदने की सोच रहा हूँ, लेकिन आपकी दुकान का सामान औसत दर्जे का लग रहा है। बॉस माँ जोर से हंसे। हा, चूंकि युवा स्वामी अर्जुन को इनमें से कोई भी कड़ाहा पसंद नहीं है, तो आप मेरे पीछे पीछे चलकर देख क्यों न ले? पीछे जाकर देख ले। अर्जुन देव तुरंत सतर्क हो गए। अपनी यादों में उसे इस बॉस माँ से कोई संपर्क याद नहीं था। बॉस माँ ने उसे अचानक बिना किसी कारण के अंदर क्यों बुलाया? उसके क्या इरादे थे? हालांकि उसे एक अच्छी औषधि की कड़ाही की जरूरत थी, फिर भी वो शक के बिना नहीं रह सका। ऐसे में बॉस माँ, कृपया रास्ता दिखाएं। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। एक अच्छी औषधि की कड़ाही पाने की उसकी चाह उसके शक से कहीं अधिक भारी थी। फिर भी वो सतर्क रहा और किसी भी परेशानी का पहला संकेत मिलते ही तुरंत वहां से चला गया। बॉस मानी अर्जुन देव को भीड़ से अलग करते हुए ऊपर की ओर ले गए। ऊपर पहुंचने पर उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर प्रदर्शित सामान निचली मंजिल से कहीं बेहतर गुणवत्ता का था। अर्जुन देव ने कुछ स्पिरिट वेपन भी देखे। यहाँ कीमतें अधिक थीं, इसलिए बहुत से लोग बस देख रहे थे और कुछ ही खरीद रहे थे। बॉस माँ बस धीरे से मुस्कुराई और रास्ता दिखाती रहीं। वे चौथी मंजिल तक पहुंचने तक चलते रहे। दूसरी मंजिल के बाद लोगों की संख्या कम होती गई। जब वे चौथी मंजिल पर पहुंचे तो वहां लगभग कोई भी नहीं था। चौथी मंजिल की सजावट अत्यंत आलीशान थी। इसके बावजूद वहां कोई प्रदर्शन अलमारियां ना होने से अर्जुन देव को संदेह हुआ। केवल कढ़ाई वाले कपड़े पहने एक युवक खिड़की पर खड़ा था। उसकी पीठ खिड़की से दूर थी और वो नीचे की सड़कों को देख रहा था। जब उस युवक ने उनके कदमों की आहट सुनी तो वो मुड़ा और मुस्कुराया। बहुत मुश्किल हो गया है बॉस माँ, पहले आराम कर लो, मैं इस मेहमान का स्वागत करूंगा।
उसकी आवाज मधुर, स्वाभाविक, सुंदर और कोमल थी, मानो पवन घंटियों की ध्वनि हो। बॉस माँ ने धीरे से सिर हिलाया और फिर झुककर पीछे हट गई। वो युवक जल्दी से उनके पास गया और अर्जुन देव से कहा, मैंने ऐसा करके गुस्ताखी की है। अगर मैंने आपको ठेस पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना। अर्जुन देव ने उस व्यक्ति का रूप और स्पष्ट रूप से देखा तो वो मन ही मन धीरे से मुस्कुराया। कढ़ाई वाले कपड़े पहने ये युवक वास्तव में क्रॉस ड्रेसिंग कर रही एक लड़की थी। उसके मुखाभाव मनोरम थे, उसके सफेद दांत और चमकती आंखें थीं। हालांकि उसने जो पुरुष वेशभूषा पहनी थी उससे वो वीरता का आभास देती थी। अर्जुन देव मुस्कुराए। विक्रांत नगर में तुम्हारे जैसी सुंदरी कब से आ गई? मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं था। लड़की मुस्कुराई। उसे अर्जुन देव के चढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। युवा गुरु अर्जुन मजाक कर रहे होंगे। मैंने आपकी विशिष्ट प्रतिष्ठा के बारे में सुना है और आपको स्वयं देखकर मुझे कहना होगा कि ये सच लगता है। अर्जुन देव के मन में संदेह गहरा गया। वो उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानती थी, फिर भी वो उसके प्रति इतनी विनम्र थी। इस लड़की का मूल क्या था? अपने भाव बदले बिना वो धीरे से मुस्कुराते रहे और बोले, मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। सुहानी। सुहानी। अर्जुन देव ने मन ही मन कई बार यह नाम बुदबुदाया। उन्हें यकीन था कि यह लड़की विक्रांत नगर की नहीं है। इस संभावना के बारे में सोचते हुए फिर भी उन्होंने अपना भाव नहीं बदला। तो ये मिस सुहानी है? भला मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, मुझे दवा की कड़ाही दिखाओ। सुहानी के लाल होंठ खुले और वो हल्के से हंसी, अत्यंत आकर्षक लग रही थी। युवा गुरु अर्जुन वाकई अधीर हैं और मैं आपसे काफी देर तक बात करने को तैयार था। जब उसने ये कहा तो उसने हाथ हिलाया और पास की लकड़ी की मेज पर कहीं से भी 4 अजीब आकार की दवाई की कढ़ाइयां आ गई। अर्जुन देव चौंक गए, क्योंकि वो वास्तव में एक स्थानिक अंगूठी का उपयोग कर रही थी। लगता था इस लड़की का इतिहास बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि एक साधारण मार्शल संत को भी स्थानिक अंगूठी का उपयोग करने का मौका नहीं मिल सकता। जल्द ही उनका आश्चर्य विस्मय में बदल गया और उनकी नज़र लकड़ी की मेज पर रखी 4 दवाई की कढ़ाई पर पड़ी। इन चारों औषधि कढ़ाइयों के आकार अलग अलग थे और स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत थीं। अर्जुन देव को यकीन था कि ये औषधि कढ़ाइयाँ चंद्रमणि से मिश्रित थी, और ये बिल्कुल भी चंद्रमणि के थोड़े से चूर्ण से मिश्रित नहीं थी, वरना इनका रंग और आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी गाढ़ी नहीं होती। उनमें से एक नीला ड्रैगन औषधि कड़ाह था जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। ये कड़ाहियाँ 3 पैरों पर खड़ी थी और इसके शरीर पर 2 जीवंत नीला ड्रैगन एक साथ जड़े हुए थे। ड्रैगन का एक सिर आग डालने के लिए और दूसरा गोलियों को बाहर निकालने के लिए था। इस कड़ाह को बनाने वाले की कारीगरी बहुत अच्छी थी और नीला ड्रैगन की नक्काशी अत्यंत भावपूर्ण थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये अभी जीवित हो जाएगा। अर्जुन देव ने इसे अपने हाथों में लिया और थोड़ी देर इसके साथ खेला और अंत में पूछा, क्या मैं इस औषधि कड़ाह को आजमा सकता हूँ? सुहानी मन ही मन थोड़ा चौंकी। क्या वो कोई किमियागर होगा? क्या ये औषधि कड़ाही उसके अपने उपयोग के लिए थी? ऐसा लग रहा था कि शायद उसका पिछला अनुमान गलत था। अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना वो बोली, कोई बात नहीं, कृपया आगे बढ़ें। अर्जुन देव ने औषधि कड़ाही मेज पर रखी और अपनी चेतना का उपयोग करके अपने दाहिने हाथ से बैंगनी लपटों का गोला बनाया। उन्होंने लौ को धीरे धीरे कड़ाही में नीचे की ओर धकेला और बैंगनी लपटों को औषधि कड़ाही में प्रवेश करने के लिए सावधानी से नियंत्रित किया। जब वो पूरी तरह से कड़ाही में प्रवेश कर गई तो उन्होंने अपना नियंत्रण छोड़ दिया और बैंगनी लपटों को प्रचंड रूप से जलने दिया। अर्जुन देव ने औषधि कड़ाही को ध्यान से देखा। बैंगनी लपटों की गर्मी में नीले रंग की औषधि कड़ाही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी पहली की तरह अतुलनीय थी। बैंगनी लपटों को कुछ देर तक जलने देने के बाद अर्जुन देव को अपने सार का ह्रास महसूस हुआ। उन्होंने जल्दी से बैंगनी लपटों को वापस ले लिया और अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को शांत किया। अर्जुन देव ने नीला ड्रैगन कड़ाही उठाई और ध्यान से देखा। औषधि कड़ाही का बाहरी हिस्सा गर्म नहीं था। कड़ाही का ढक्कन खोलने पर गर्म हवा की एक धारा निकली। अर्जुन देव को लगा जैसे उन्होंने एक अनुरागी नीला ड्रैगन हवा में ऊपर उड़ता हुआ देखा हो। उन्होंने कड़ाही के अंदर की हवा सूंघी। वहां की हवा शुष्क और सुखद थी, कोई अजीब गंध नहीं थी। अर्जुन देव मन ही मन अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित था। ये वही था जिसकी उसे आवश्यकता थी। यदि उसे केवल एक साधारण औषधि कड़ाही की जरूरत थी तो अरण्य वंश में ऐसी बहुतायत में थी। ये अफसोस था कि बैंगनी वज्र सत्य अग्नि के शोधन के अंतर्गत उन साधारण औषधि कड़ाही में थोड़ी ही देर बाद दरारें पड़ने लगती थी। वे औषधि शोधन के लिए उपयुक्त ही नहीं थी। जब वे इस दुकान पर आए थे तो उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे अपने साथ केवल चंद्रमणि का एक टुकड़ा लाए थे। यदि उन्हें कोई उपयुक्त नहीं मिला तो वे इस चंद्रमणि के टुकड़े का उपयोग उसे परिष्कृत करने के लिए करेंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिग्रेटफुल आयन में उसे अपनी पसंद की कड़ाही मिल जाएगी। अर्जुन देव मुस्कुराए और बोले,
सुहानी श्रीमती, मुझे आश्चर्य है कि आप इस औषधि कड़ाही के लिए कितने पैसे चाहती हैं। सुहानी ने एज़्योर ड्रैगन औषधि कड़ाही उठाई और इसे अपने हाथों में लेकर खेलने लगी। उसने अर्जुन देव को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। देवलोक महाद्वीप में कीमियागर सबसे सम्मानित व्यवसायों में से एक हैं। निसंदेह एक उच्च गुणवत्ता वाली औषधि कड़ाही एक कीमियागर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। औषधि कड़ाही को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या युवा गुरु अर्जुन इस बारे में जानते हैं? औषधि कड़ाही की गुणवत्ता में निश्चित रूप से अंतर थे, लेकिन अर्जुन देव ने पहले 5 श्रेणियों के वर्गीकरण के बारे में नहीं सुना था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, कृपया विस्तार से बताएं। एक ग्रेड औषधि कड़ाही साधारण धातुओं से बनी होती है और सांसारिक दुनिया की साधारण लपट को ही सहन कर सकती है। इस प्रकार एक ग्रेड औषधि से परिष्कृत औषधीय गोलियां ग्रेड 2 से अधिक नहीं होंगी और इसमें सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाली गोलियां शामिल नहीं हैं। ग्रेड 2 औषधि कड़ाही में पीले रंग के आध्यात्मिक हथियारों की तरह थोड़ी मात्रा में चंद्रमणि मिश्रित होती है और ये दुनिया के आध्यात्मिक लपट को सहन कर सकती है। ये नगण्य है और इसमें कोई आत्मा नहीं है, इसलिए ऐसी कड़ाही से परिष्कृत औषधीय गोलियों का सबसे उच्चतम गुणवत्ता का होना मुश्किल है। और ग्रेड 3 औषधि कड़ाही को उच्च गुणवत्ता वाली औषधि कड़ाही कहना मुश्किल है, भले ही इसमें बड़ी मात्रा में चंद्रमणि और अन्य दुर्लभ पदार्थ मिश्रित हो और इसके अलावा ये कुशल लोहार द्वारा बनाई गई हो। इस प्रकार की औषधि कड़ाही में आत्मा हो सकती है और इससे परिष्कृत औषधीय गोलियां अपना सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त कर सकती है। इसका पूरा शरीर बिल्कुल चिकना और गोल होता है, जिससे औषधीय सुगंध का रिसाव लगभग असंभव हो जाता है। सुहानी ने सक्रियता से उत्तर दिया, ऐसा कहा जैसे ये सामान्य बात हो। अर्जुन देव ने दिलचस्पी से सुना, 4वीं और 5वीं कक्षा का क्या? सुहानी थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, जब कोई औषधि बर्तन 3री कक्षा की सीमा पार कर जाता है तो वो स्वर्गीय बर्तन बन जाता है। स्वर्गीय बर्तन बहुत दुर्लभ होते हैं और न केवल उन्हें बड़ी मात्रा में चंद्र रत्नों और ढेर सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है, बल्कि ढलाई के दौरान उनमें आत्मा भरने के लिए एक दिव्य स्तर के लोहार की भी आवश्यकता होती है। चंद्र रत्नों की कमी के कारण सैकड़ों वर्षों से कोई नया स्वर्गीय बर्तन नहीं बना है। जहां तक स्वर्गीय बर्तन के ऊपर, ये 3री श्रेणी की उत्कृष्ट कृति है। अगर आप इसमें आत्मा का संचार करने वाला कोई दिव्य लोहार ढूंढ सकें तो ये तुरंत एक दिव्य हंडा बन सकता है। सुहानी ने बिना पलक झपकाए अर्जुन देव की ओर देखते हुए धीरे से कहा, ये नीला ड्रैगन औषधि हंडा असल में एक उच्च श्रेणी की 3री औषधि हंडा थी। लगता है उसने पहले इस औषधि हंडे की कीमत कम आंकी थी। अगर वो अपने नाम के सारे चांदी के सिक्के भी जमा कर ले तो भी वो इस नीला ड्रैगन औषधि हंडे की कीमत नहीं चुका पाएगा। हालांकि अर्जुन देव ने हार नहीं मानी और लिफाफे के लिए जोर लगाया। मुझे आश्चर्य है कि मिस सुहानी इस नीला ड्रैगन औषधि हंडे को देने के लिए क्या करेंगी। सुहानी ने नीला ड्रैगन औषधि हंडा लिया और उसे इधर उधर उछाला। उसके चेहरे पर एक हल्की सी बुद्धि तैर गई और वो मुस्कुराई। अगर युवा गुरु अर्जुन सचमुच रुचि रखते हैं तो मैं इसे आपको उपहार के रूप में दे दूं। उपहार के रूप में? अर्जुन देव हैरान तो हुए, लेकिन मन ही मन उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी, इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? अर्जुन देव शर्मिंदा होकर मुस्कुराए। मिस सुहानी, मुझे चिढ़ाना बंद करो, बस अपनी कीमत बता दो। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस औषधि की कढ़ाई खरीद सकता हूँ। सुहानी मुस्कुराई। क्या तुम सचमुच इसे खरीद सकते हो? एक बेहतरीन ग्रेड 1 औषधि की कढ़ाई के लिए कुछ 1000 टैलेंट चांदी की जरूरत होगी। एक बेहतरीन ग्रेड 2 औषधि की कढ़ाई के लिए 10,000 चांदी की जरूरत होगी और इस बेहतरीन ग्रेड 3 औषधि की कढ़ाई के लिए लाखों चांदी की कढ़ाई के बिना इसे खरीदना नामुमकिन होगा। इतना महंगा? अर्जुन देव ने भौएं चढ़ाई। लाखों चांदी की कढ़ाई अरण्यवंश के लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये कोई छोटी रकम भी नहीं थी। क्या अरण्यवंश उस पर इतनी बड़ी रकम खर्च करेगा? कहना मुश्किल था। दरअसल अगर वो सचमुच इस उच्च श्रेणी 3 औषधि की कढ़ाई बेचना चाहती तो वो इसे नीलामी में 10 लाख चांदी के टैल में भी बेच सकती थी। इस महाद्वीप में चंद्रमणि बहुत दुर्लभ थे और पिछली सदी में तो दिव्य कढ़ाई भी बहुत कम देखने को मिलती थी। ये उच्च श्रेणी 3 औषधि की कढ़ाई संभवतः सबसे अच्छी औषधि की कढ़ाई हो सकती है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर कीमियागर अपने पूरे जीवन में कर पाएंगे। कीमियागर पेशे वाले लोग आजकल कम ही दिखाई देते हैं। ये कहा जा सकता है कि हर कीमियागर किसी न किसी कबीले के भारी निवेश का नतीजा होता है। वो अपने पैसे के साथ मितव्ययिता नहीं करते थे, क्योंकि वो एक अच्छी कढ़ाई खरीदने के लिए ढेर सारा पैसा खर्च करना बिल्कुल सामान्य मानते थे। हालांकि ऐसा भी था, जब अर्जुन देव ने सुहानी की बातें सुनी तो उन्हें असहज महसूस हुआ। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए और बोले, मिस सुहानी, लगता है आपने खुद ही तय कर लिया है कि मैं अर्जुन देव इतना शानदार सामान नहीं खरीद सकता, है ना?
सुहानी की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने महसूस किया कि उसकी आवाज़ में सहनशीलता नहीं थी। तो उसने जल्दी से कहा, युवा स्वामी अर्जुन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप ये औषधि कड़ाई अभी ले सकते हैं। अगर युवा स्वामी अर्जुन के पास पर्याप्त चांदी नहीं है तो आप बस एक वचन पत्र लिख सकते हैं। अर्जुन देव ने हथेली के आकार का चंद्रमणि का एक टुकड़ा निकाला और उसे सुहानी की ओर देखकर कहा, सुहानी के इरादों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वचन पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि चंद्रमणि का ये टुकड़ा इसकी कीमत के लायक है। सुहानी चौंक गई। उसने हथेली के आकार का चंद्रमणि उठाया और उसे ध्यान से देखा, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोली, युवा स्वामी अर्जुन, मेरे इरादे वाकई नेक हैं। क्या आप मेरी इस मेहरबानी को स्वीकार नहीं करेंगे? अर्जुन देव ने एज्योर ड्रैगन औषधि कड़ाही अपने हाथों में ली और तुरंत उसे एक विनम्र भाव से अपने हाथों में ले लिया, ये दर्शाते हुए कि वो विदा ले रहे हैं। सुहानी की औषधि कड़ाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, विदा। इतना कहकर वो बिना पीछे मुड़े ही मुड़ गया। अर्जुन देव को उस कमरे में रहना असहज लग रहा था। इस औषधि कुंड का प्रकट होना थोड़ा अजीब था, इसलिए बेहतर था कि वो जल्दी निकल जाए। सुहानी अपने हाथ में हथेली के आकार के चंद्रमणि को ध्यान से देख रही थी। चंद्रमणि का इतना बड़ा टुकड़ा किसी को निम्न श्रेणी के गहन श्रेणी के आत्मा शस्त्र बनाने की अनुमति देता है और फिर भी सामग्री सुरक्षित रहती है। इससे स्वाभाविक रूप से उसकी औषधि कुंड की लागत काफी हद तक पूरी हो जाती थी। अर्जुन देव की विलुप्त होती आकृति को देखकर सुहानी धीरे से मुस्कुराई। अर्जुन देव, लगता है नीला ड्रैगन मार्शल आत्मा ही आपका एकमात्र रहस्य नहीं है। अज्ञात समय लेकिन अंधेरे में लिपटा एक आदमी अचानक सुहानी के पीछे प्रकट हुआ। इस आदमी का प्रकट होना बिल्कुल अचानक था, मानो वो हमेशा से वही था। बड़ी कुमारी, असल में उस वादे को किए हुए 1000 साल से भी ज्यादा समय बीत गया है। अब उसे पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। छाया में छिपे उस आदमी की कर्कश आवाज आई। सुहानी के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने उसे चेतावनी दी, तुम्हें मेरे मामले की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बस बड़ी बहन को याद दिला रहा हूं, परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। वो कर्कश आवाज फिर से बोली, मानो उसने सुहानी की चेतावनी ना सुनी हो। सुहानी ठंडे स्वर में मुस्कुराई और दोहराया, सुहास, मैं एक बार फिर कहती हूं, मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत करो। अगर मुझे पता चला कि अर्जुन देव को कुछ हुआ है, चाहे किसी की भी गलती हो, मैं इसका दोष तुम पर डालूंगी। छाया में सुहास ठंडे स्वर में हंसा और बात बदल दी। जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रही थी, उसका चेहरा मोहरा हमें पता चल गया है। हमें अगले 7 दिनों में उसका सही पता मिल जाएगा। सुहानी कुछ देर तक खाली आंखों से देखती रही और बोली, मैं समझ गई कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं यहाँ आने का मकसद नहीं भूली हूँ। इस बात का खास ध्यान रखना, मैं नहीं चाहती कि कुछ गड़बड़ हो। रिग्रेटफुल आयरन के दरवाजे से बाहर निकलकर अर्जुन देव ने बड़ी गली में ताज़ी हवा की गहरी सांस ली। चौथी मंजिल पर रहते हुए उसे 2 आंखें घूरती हुई महसूस हो रही थीं, जिससे उसे बेहद बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कोई खतरा मंडरा रहा हो और उसकी इंद्रियां बेचैन हो रही थीं। परिणाम चाहे जो भी हो, आज बाहर आने का मकसद पूरा हो गया था। उसने अपने बैग में एजियोर ड्रैगन दवा की कड़ाई रखी, संतुष्टि से मुस्कुराया और घर जाने से पहले जड़ी बूटियों की दुकान पर जाकर कुछ जड़ी बूटियां खरीदने की तैयारी की। विक्रांत नगर में दिन में काफी चहल पहल थी, लोगों की आवाजाही बहुत थी और लोग अपने उत्पादों का विज्ञापन कर रहे थे और वहां ठंड और उदासी बिल्कुल नहीं थी। अर्जुन देव जल्दी में नहीं था, धीरे धीरे बड़ी गली में चल रहा था और उस अजीबोगरीब नज़ारे का आनंद ले रहा था जो उसे धरती पर अपने घर पर कभी देखने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन ठीक इसी समय दूर से घोड़ों के सरपटते दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन देव ने आगे हो रहे शोरगुल को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी तेज नज़र का सहारा लिया। 3 लोग अपने शानदार घोड़ों पर सवार होकर सड़क पर तेजी से दौड़ रहे थे और सड़क पर मौजूद सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बना दिया। कुछ लोग समय रहते रास्ता नहीं छोड़ पाए और जल्दबाजी में जमीन पर गिर पड़े। अनजाने में मिट्टी उनके मुंह में चली गई। जब उन्होंने घोड़ों पर सवार लोगों को देखा तो वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और खुद को बदकिस्मत मानने लगे। जब घोड़ों पर सवार लोगों ने ये देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगे और बहुत घमंडी लग रहे थे। उन्होंने घोड़ों की गति कम किए बिना उन्हें और तेज कर दिया। पलक झपकते ही वो तीनों घोड़े अर्जुन देव के सामने पहुंच गए। सड़क के बीचों बीच खड़ी एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए घोड़ों को देखकर इतनी डर गई कि वो रोने लगी। घोड़े और तेज दौड़ रहे थे और छोटी बच्ची से उनकी सीधी टक्कर के बावजूद घुड़सवारों की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। अर्जुन देव अचंभित रह गए। लोगों का ये समूह बहुत ही उग्र था। वो आगे बढ़ा, उस छोटी बच्ची को उसके आसन्न संकट के क्षण में ही पकड़ लिया और आगे बढ़ते घोड़ों के समूह से बच निकला। तीनों पुरुषों का नेतृत्व करने वाले ने लगाम खींची, जिससे घोड़ा रुकते ही हिनहिनाने लगा।
जब पीछे के दोनों लोगों ने ये देखा तो वो भी जल्दी से उसके पीछे हो लिए। आगे वाला व्यक्ति भूरे रंग का फूलों वाला गाउन पहने था और सबसे पहले अपने घोड़े को घुमाकर धीरे धीरे अर्जुन देव की ओर बढ़ा। मैं सोच रहा था कि ये जाना पहचाना सा दिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये वास्तव में अरण्यवंश का दूसरा युवा गुरु था। आज तुम दूसरों की नकल करते हुए शिष्टाचार का व्यवहार क्यों कर रहे हो? घोड़े की पीठ पर सवार युवक उसके ऊपर चढ़कर अहंकार से जोर से हंसने लगा। वास्तव में युवा गुरु अर्जुन धुंधली वर्षा मंडप में दुर्लभ दृश्य रहे हैं। युवा गुरु अर्जुन का चरित्र वास्तव में बदल गया है। घोड़े पर सवार एक और आदमी तेजी से उसके पीछे हो लिया। अर्जुन देव ने बच्ची को धीरे से नीचे उतारा और घोड़ों पर सवार लोगों के समूह को भावहीन नजर से देखा। ये तीनों सेन कुल के शिष्य थे और उनका नेतृत्व कर रहा था धनुष प्रताप, जो सेन कुल के मुखिया का दूसरा पुत्र था। विक्रांत नगर में उसकी भी उतनी ही बदनामी थी जितनी अर्जुन देव की, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो भी घटिया था, बल्कि ये बदनामी उसके अहंकारी और अनियंत्रित चरित्र और आम लोगों को धमकाने के कारण थी। चूंकि सेनकुल और अरण्यवंश आपस में झगड़ते थे, इसलिए जब भी दोनों मिलते थे कुछ न कुछ मतभेद जरूर होते थे। हालांकि अर्जुन देव हमेशा हारते रहे हैं। तुम क्या देख रहे हो? ये कैसा भाव है? क्या तुम मौत चाहते हो? धनुष प्रताप के पीछे खड़े एक आदमी ने अपना चाबुक उठाया और अर्जुन देव की दिशा में अचानक वार कर दिया। चाबुक हवा में फटा और तेजी से अर्जुन देव के चेहरे पर चाबुक की मार के साथ आ गया। अगर ये पुराना अर्जुन देव होता तो जरूर उन्हें चोट लगती और घाव हो जाता। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए अपनी बाह के हल्के से झटके से चाबुक को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे घुड़सवार व्यक्ति बहुत हैरान हो गया। उसने चाबुक को वापस खींचना चाहा, लेकिन वो उसे 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा था, मानो उसे किसी स्टील की कसी हुई पकड़ में जकड़ लिया गया हो। अर्जुन देव की आंखों में बिजली सी कौंध गई और बिजली के चाप उसके हाथों पर उछलने लगे, जिससे चटपटाहट की आवाजें आ रही थीं। एक फुसफुसाहट की आवाज के साथ बिजली घोड़े के चाबुक से होते हुए उस व्यक्ति के हाथों तक पहुंच गई। बहुत जल्द ये उसके शरीर के चारों ओर चौड़े चापों में उछलने लगी और यहाँ तक कि घोड़े को भी बिजली के झटके से नहीं बख्शा गया। घोड़े को झटका लगा, जिससे वो बेतहाशा उछलने लगा और सेन वंश का शिष्य खुद घोड़े से उछलकर जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। धनुष प्रताप जल्दी से अपने घोड़े से उतरा और जमीन पर गिरे हुए व्यक्ति की मदद की। उस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया था और अब भी कांप रहा था। बिजली ने उसके शरीर के मेरिडियंस पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए वो जल्दी ठीक नहीं होने वाला था। अर्जुन देव, तुमने मेरे चचेरे भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? क्या तुम जीने से थक गए हो? धनुष प्रताप ने जोर से कहा। अर्जुन देव उदासीनता से मुस्कुराए। धनुष प्रताप, तुम्हारे तर्क के अनुसार मैं जवाबी कार्यवाही नहीं कर सकता और तुम्हें मुझे मारने की अनुमति दे सकता हूं। ये तर्क तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया था या तुम्हारे पिता ने? सेन वंश के एक तुच्छ दूसरे पुत्र होने के नाते क्या तुम सचमुच सोचते हो कि विक्रांत नगर में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे निपट सके? हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।